ये सब तो स्वागत वगैरह हो गया था। सिलेबस लिख लिए थे ना? जो लोग शनिवार को नहीं आए थे बाबू, बस पहला पेज में ये लिखना है और यहीं तक का पीडीएफ भेजे थे। उस बाद हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट किए थे और बस हल्का फुल्का बताएं, मेन चैप्टर आज स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले है, एक बार और बता देना ताकि आगे समझने में आसानी होगा। चलो, तो जो लोग शनिवार को नहीं आए थे घबराइएगा नहीं, कुछ खास नहीं हुआ था। खास क्लास आज है और आज से स्टार्ट हो रहा है आपका। वाई डू वी नीड वेक्टर्स? वेक्टर का जरूरत हमें क्यों है? सिंपल देखो, सबसे पहले समझ लो, फिर एक एक लाइन लिखवाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो भागों में बटा। कितने भागों में? हर बात में रिप्लाई आना चाहिए, हर बात में एकदम जिंदा होके पढ़ो। स्केलर और दूसरा वेक्टर। हाँ, ऐसा ही। फिजिकल क्वांटिटी कितने भागों में बटा? स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी मतलब एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जिसे मापा जा सके और तौला जा सके, कोई भी चीज, है ना। लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब कैसे मापते हैं इसके लिए भी एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सीक्वेंस क्या है हम लोग का? पहले पढ़ेंगे वेक्टर, पहले क्या पढ़ेंगे? वेक्टर। उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक मैथ, क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट। तो वहाँ बताएंगे मीटर क्यों है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर क्यों होता है। एक एक लाइन का प्रूफ जानोगे, पूरा तोड़ के समझोगे। मेजरमेंट कैसे सोचा गया, कैसे डिवाइस बनाया गया, डिवाइस में गड़बड़ी हुआ तो उसको कैसे मापा गया, कैसे सही किया गया, सारा कुछ है ना। तो लेंथ को मीटर में मापते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। मास को किलोग्राम में मापते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। अरे बोल भाई। टाइम को सेकंड मापते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी चीज जिसे मापा जा सके और वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हम लोग हंसी को माप सकते हैं? नहीं। आज 2 केजी हंसे, लखनवा 4 केजी लोया। अरे बोलो। हरिया के बेटा करिया 4 केजी मिठाई खाया। सही लाइन है? मिठाई खाया कि 4 केजी मिठाई खाया? क्या सही? सही रहेगा 4 केजी बोलना है ना, या 10 केजी। तो मिठाई को तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, लेकिन हंसी को, है ना। किसी का ब्रेकअप हो गया, बोलेगा कि हम 5 केजी का नफरत करते हैं। अरे बोल भाई, हम फलनवा से 10 केजी का प्यार करते हैं। आरो महका दिया, बोला मैं फलनवा से 5 केजी का प्यार पूरब दिशा में करता हूँ। एकदम चौथरा टाइप महका दिया पूरा। एक तो वो वैल्यू लगा दिया, दूसरा डायरेक्शन लगा दिया, हाँ या ना। तो हंसी, रोना, प्यार, मोहब्बत, नफरत, ये सब दुख सुख। बोलते हो मम्मी आए 10 केजी खुश है ना, ऐसा तो नहीं बोलते हो, है ना। 5 केजी का दुखी है मन, हमार दुखी है 5 केजी का मन दुखी है, माथा भारी है 2 केजी का, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। दुख सुख, हंसी, रोना, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना। इसको साइंस से कोई मतलब नहीं है। साइंस से मतलब है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में बाबू 2 चीज आता है। कितने चीज आते हैं? एक कि मतलब माप किसको रहे हैं? लेंथ को। किस में माप रहे हैं? मीटर में। अब मीटर में क्यों मापते हैं ये भी हम लोग आगे जानेंगे, है ना। जब हम लोग पहले वेक्टर पढ़ेंगे, फिर बेसिक मैथ पढ़ेंगे, फिर मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। मास को किलोग्राम में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में मापते हैं। तो इसमें 2 चीज़ है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ आएगा हमेशा, एन और यू। एन को बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। एन को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, परिमाण, अमाउंट, वैल्यू। 10 रुपया, 10 रुपया में 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। यू उसका यूनिट है। यू क्या है? यूनिट है ना। जैसे मान लो हम दुकान में गए और कोई अंकल टाइप है, अंकल 10 दीजिए ना, 10 दीजिए ना। कुछ मतलब निकलेगा? हाँ, 10 कौन चीज भाई? हलवा की सुथनी कौन चीज? पता चलेगा? 10 बोलने से कोई काम? रास्ता में कोई चल रहा, बोल दिया अंकल 5 दीजिए ना, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। नंबर से कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलेगा नंबर से। नंबर का मतलब तब निकलेगा उसमें यूनिट लग जाएगा। जैसे 10 दीजिए ना, कोई फर्क नहीं भाई, गलत सेंस भी ले लेगा कि 10 क्या है।
10 रुपया बोल दिए तो रुपया क्या किया, 10 के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। अब आज फिर लो हो जाता है, अरे रुपया क्या किया, 10 के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। 10 केजी बोल दिए दुकान में जाके तो पता चल गया आटा चावल लेंगे, हाँ या ना। अरे बोल रहा भाई 10 लीटर बोल दिया, कड़वा तेल दे देगा, लीटर में कड़वा तेल आ गया, मिट्टी तेल आ गया, बोलना। तो जब भी वैल्यू के साथ यूनिट लग जाता है तो वो यूनिट वैल्यू के स्टैंडर्ड को बढ़ा देता है और एक सही मीनिंग देता है, क्योंकि बिना सिर्फ नंबर बोलेंगे तो मीनिंग निकलेगा ही नहीं। सब्जी मंडी में चल जाइए, प्याज वाले के पास 10 दीजिए, क्या समझेगा वो, कुछ नहीं समझेगा। 10 केजी बोलेंगे समझ जाएगा, 10 केजी प्याज लेगा या आलू लेगा। तो यूनिट का जरूरत है। उसी प्रकार नाम में है, नाम किसी का नाम बुधना है, अब पता नहीं चला बुधना कहाँ है, कहाँ से रहने वाला है, इसलिए एक टाइटल होना जरूरी है ना। हम नाम लगा लिया बुधना, बुधना अग्निहोत्री, बाप के हो भाई, अग्निहोत्री क्या किया, बुधना के स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया ना। तो ये टाइटल क्या हुआ, टाइटल यूनिट हो गया जो बुधना को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। चुपना बजाज, चुपना बोल रहे थे तो महकल था, हाँ या ना, कैसा नाम है भाई, और नाम लगा दिया चुपना बजाज, हाँ या ना। लग रहा पल्सर इसी के कंपनी का है कि नहीं। जैसे नाम में टाइटल लगाने से उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उसी प्रकार वैल्यू में यूनिट लगाने से उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज आएगा, एक एन और एक यू। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब यू से क्या आएगा, यूनिट, यू से क्या आएगा, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, स्केलर और। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हम वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जिसे मापा जा सके। और अब कैसे मापेंगे, उसका खोज कैसे हुआ, मीटर कैसे लाया गया। अब जरूरी नहीं कि हर जगह मीटर चलेगा, कुछ देश मीटर यूज करते हैं, कुछ देश सेंटीमीटर यूज करते हैं। जैसे कोल्ड कंट्री चल जाओगे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ओनोलैंड, तो वहाँ सेंटीमीटर चलता है, हम लोग की तरफ मीटर चलता है ना। कोई ब्रिटेन चल जाओगे, स्कॉटलैंड चल जाओगे, तो वहाँ चलता फीट, क्या चलता है। देखो एक ही चीज को मापने का अलग अलग है, बहुत सारे देश मीटर को फॉलो करते हैं, बहुत सारे देश फीट को फॉलो करते हैं, फीट में ही इंच लाया गया, कुछ देश सेंटीमीटर को फॉलो करते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे कब, जब शुरू होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्लियर। फिर मास में भी है, हम लोग केजी ज्यादा यूज करते हैं, किसी देश में ज्यादा ग्राम ही चलता है, किसी में पाउंड चलता है, क्लियर। बात आ रही कि नहीं यार समझ में। जैसे पाउंड को हम लोग लिखते हैं एलबी से, के लेते ही हो आप लोग, तो पाउंड एलबी से लिखते हैं। जैसे केजी होता है, कहता ना 1 केजी, पाउंड को किससे लिखते हैं, 1 LB, लेंथा बोइटा, जो इसको इजाद किया था उसका क्या नाम था, लेंथा बोइटा। अरे नाम है, विदेशिया नाम है, हम लोग ब्रह्म को हुआ नाम रहता है ना। लखन, 1 से 1, घसीटा, नखफलका, पिटफुल्ला नहीं रहता है, भुल्ला, बाल भुल्ला है तो क्या नाम रख देगा, भुल्ला। आप लोग की तरफ 1 से 1 नाम होगा, नक्शेदिया नहीं रहता है, तो वहाँ 1 से। अब विदेशिया नाम, जैसे हम लोग का नाम विदेशी अच्छा लगता है, फराडे है कि नहीं, न्यूटन, आइंस्टीन, तो हम लोग का भी नाम उस सबको अच्छा लगता होगा। अरे बोल भाई, उसका नाम हम लोग को अच्छा लगता है, तो हम लोग का नाम उस सबको अच्छा लगता होगा। तो बताओ 1 LB, जैसे 1 केजी होता है उसे 1 पाउंड, बताओ 1 पाउंड, केक बहुत बार लिया होगा, बताओ कोई आदमी 1 पाउंड में कितना केजी होता है, 0.7। और लोग बताओ, केक बनवाए हैं ना, खरीदे हैं ना, दादा ने पूछे कितना, एक पाउंड में कितना ग्राम या केजी होता है, पता करना चाहिए ना। साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट का मतलब 1-1 पॉइंट का खोज होना चाहिए, इन्हें कि कोई बोले और मान लेना है। आज हम आप लोग को आज्ञा दे रहे हैं, क्लास के पहले, क्लास के बाद और क्लास के 3 चीज, क्लास में भी आजादी है पूछने का, क्लास के पहले भी और क्लास के बाद भी, 1-1 लाइन का खोज। सबसे बड़ा मूर्ख वहां हो जाते हो जहां मान लेते हो। क्लास में भी कोई भी चीज हम बताए तो मान नहीं लेना है, डिस्कस करना है, सर एक बार फिर से बताइए, हम नहीं मानेंगे आपकी बात को, कॉन्ट्राडिक्ट करना है बातों को। फिजिक्स है, हर एक लाइन का प्रूफ है। ये दुनिया में जो कुछ भी बना है, बन रहा है या बनेगा, वो सब फिजिक्स के कारण है। कोई नहीं जानता इस क्लासरूम में कितने इंजीनियर बैठे हुए हैं, कितने डॉक्टर, कितने रिसर्च करोगे,
क्योंकि 11 12th में वो टॉपिक पढ़ना है जो दुनिया का नीड है, जिस पे दुनिया चल रही है ना। एक पेन से लेके हवाई जहाज सब आपको पढ़ना है, कैसे काम करता है हवाई जहाज का पूरा फंक्शन पढ़ोगे, कैसे उड़ता है हवा में। बर्नौली थ्योरम पढ़ाएंगे आगे फ्लूइड में। क्लियर? अभी 3 क्लास है, बहुत जल्द 4 क्लास हो जाएगा जैसे ही बैच फुल होगा। क्लियर है? तो बहुत लोग अब्सेंट है और थोड़ा सा मौसम ऐसा है, एकदम 1 बोतल पानी रखिए, पानी सही एक जगह का पीना है। जहाँ रहते हो जरूरी नहीं है कि वहाँ मशीन लगा हुआ है तभी पानी बढ़िया है। एक जगह अगर मोटर से भी पानी आ रहा है नाले में तो पानी बढ़िया है ना। 10 जगह का पानी नहीं पीना है। अगर बोतल बड़ा वाला तो यहाँ से भी पानी भर के ले जाओगे, पानी एक जगह का पीना है। यहाँ से मन होगा तो यहाँ से ले जा सकते हो, ये नहीं कि गुपचुप खाए होकर पानी घसेड़ दिए। वो कहाँ से पानी भरा भाई? ठीक है, गुपचुप खा लिए, पानी उसका नहीं पीना है, ठेला पर से पानी नहीं पी लेना है। अब कोशिश करना बाहर कम खाने का। ये 2 साल सन्यासी वाला टाइम है, पढ़ाई से साथ साथ स्वस्थ रहना भी जरूरी है। बहुत बच्चे क्या कि शुरू में बहुत अच्छा पढ़े, एकदम उसका ग्राफ ऐसे है, बीच में टाइफाइड हो गया, चला गया, अगर 2 महीना बीमार हो गया। टाइफाइड कैसे हुआ? गलत खाने से, गलत पानी पीने से। हम गए चौराहा पे, चटर पटर एकदम चाउमीन में पूरा रस उजड़ गया एकदम। और प्लेटवा चलो थर्मोकोल वाला प्लेट है तो बढ़िया है, और स्टील वाला प्लेट में तो बाहर खाना ही नहीं चाहिए, खासकर ठेला वाला। एगो पानी सुबह भरता है, अब 8 दिन वही पानी में धो रहा है, वही पानी में धो रहा है। अब खाने में तो खूब बढ़िया लग रहा है, वही बीमारी का कारण। तो मुंह को चटोर कम रखना है, जितना सूखा खाओ, है ना। हाँ, कभी कभार बाहर खा लिया सही है, क्योंकि बहुत बच्चे जो ऐसे आगे बढ़े बीमार पड़े, फिर बैकलॉग भी होता है। क्लास आगे बढ़ गया, बैकलॉग भी है। चलो यहाँ का आपको हर क्लास का वीडियो मिल जाएगा, मैं खुद भी आके बता देता हूँ। या हर बैच में अंतर रखते हैं, कोई एक बैच आगे है तो एक उसके पीछे रखते हैं, एक उसके पीछे रखते हैं, ताकि किसी को दिक्कत छूट गया तो दूसरे बैच में आ जाएगा, उसको ऑफलाइन भी मिल जाएगा। वीडियो तो है ही, हर क्लास का शूट होता है वीडियो। क्लासी का नहीं है। अब वेक्टर का तो कितना फाइल में वीडियो होगा। आपका पासवर्ड मिल गया आप लोग को? पासवर्ड मिला? तो बिना पासवर्ड का कैसे चलेगा? ताला है, चाबी है, ये नहीं है नहीं तो वो आप एक्सप्लोर में चले गए हो, तो उसके लिए जो ऑनलाइन पढ़ेगा, आप ऑफलाइन है, आप उसमें जाइएगा। 2 होगा ना, एक होगा एक्सप्लोर, तो उसमें अपन आप कोई लेक्चर खरीदा है ना, जैसे भी जेईई एडवांस का एग्जाम होने वाला है, अब ऐप खोलेगा या यहीं का स्टूडेंट कहीं भी, और उसको मान लो जेईई एडवांस में अच्छा करना है तो कोई मैंने चैप्टर खरीद लिया, उसको जरूरी नहीं पढ़ना, चैप्टर भी खरीदता है, ऑनलाइन का जमाना। तो आप लोग को एक्सप्लोर में नहीं जाना है, यूजर नेम या कुछ आता होगा अभी, अब हर 15 दिन में अपडेट होता है, अपडेट कर लेना ना तो पिछला वाला रहता है, वो डेली बदलता है, हर 15 दिन या 10 दिन में बदलता है। पासवर्ड नहीं मिला आप लोग को? ठीक है, हम दिलवा देते हैं, पासवर्ड ऑफिस में बोल देते हैं। अब वेक्टर का देखो कितना लेयर है, तुम्हारे क्लास का वीडियो मिल जाएगा, कितना ऑफलाइन बैच का वीडियो होगा, कितना लाइव क्लास का होगा, कितना रिकॉर्डेड होगा, तुम्हारा जिससे मन होगा देख सकते हो। नहीं हम अपने ही बैच का देखेंगे 11 से 1 का, तो जाओगे 11 से 1 लिखा हुआ रहेगा, फाइल खोलोगे, आज 18 तारीख है, 18 पे ऑन करोगे, या लेक्चर 1 लेक्चर 2 रहेगा, ऑन करेगा, सीधे क्लास वाला दिख जाएगा, है ना। तो वो सब यहाँ का फैसिलिटी है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हम कहाँ थे? हाँ, स्वस्थ रहना है। एक दिन भी इंसान चाहे तो 99.99% स्वस्थ रह सकता है। 1-2 मतलब 0.1 नेचुरल है ना। आपको जो चीज़ से मनाई है वो नहीं करना। ठंडा पानी नहीं पीना है मत पीजिए, इन्हें कि एकदम घरघरा दिए धोके। दोस्त के यहाँ कुछ पार्टी था, कोल्ड ड्रिंक्स हमको पसंद नहीं है, या कोल्ड ड्रिंक्स हमको खांसी सर्दी हो जाता है। अब जैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स देखे, मंगनी के चंदन घस हो रघुनंदन 5-6 गिलास पान दिखा, अब जैसे ही पिया 2 दिन बीमार पड़ गया। तो जो चीज़ मनाई है उसको उससे दूर रहना है ना। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है 2 ही चीज़, पढ़ना है और स्वस्थ रहना है। ऐसा खाना है कि हो जाए। बादल चोखे 2 साल मिले वो सही है, आज बादल चोखा खा रहे हैं तो जिंदगी में एक ऐसा भी समय आएगा, एक बड़ा सा टेबल होगा, साहब यहाँ बैठे होंगे, तुम यहाँ बैठोगे, हर आइटम के लिए अलग अलग नौकर है। पुलाव कोई और परोस रहा है, दाल कोई और परोस रहा है, चटनी कोई और परोस रहा है, आज साहब एक के रोटी खाए या चल दिए। क्लियर? फिर नीचे एकदम गाड़ी का एकदम लाइन लगा हुआ है, हर गाड़ी का ड्राइवर अलग अलग है, मार पड़ रहा है, सर मेरे साथ चले तो मेरे साथ चलिए। वो दिन भी आएंगे जिंदगी में बस, लेकिन ये 2 साल दुनिया जान भूल के, फैमिली भूल के, ठीक है, फैमिली से इतना मतलब रखना है कि मेरा आज जरूरत है, और अच्छा से बोल पाते हो, कन्विंस भी करना है कि आज हम आपके जरूरत है, कल जरूरत बन जाएंगे, है ना। कि वो चचा के शादी है तो चल गए,
पापा बोले आओ ना, तो चचा गोसा नहीं, ये कैरियर बहुत जरूरी है। जमाना गया कि किसी के टुकड़ों पे जी रहे हैं। भले तुम बताओ, ऐसा हो सकता है कि 3 साल बाद भी पापा से पैसा मांगोगे तो अच्छा लगेगा? भले पापा है, जन्म दिए, अच्छा लगेगा 5 साल बाद कि लाइए 1000 रुपया, 5 साल बाद देना अच्छा लगेगा ना, कि लेना अच्छा रहेगा? तो उसके लिए तो कुछ भूलना पड़ेगा ना। एक के लाइन बोलना है कि अभी हम जरूरत है आपके, कल जरूरत, ऐसा बनना है, लाइन को सुनना है। कल जरूरत बन जाएंगे, ऐसा पढ़ना है, ऐसा बनना है। 2 साल में सब कुछ बदलने वाला है। परसों यही चीज समझा है, सब कुछ बदलेगा। और जब भी लगे कि नहीं कैसे होगा तो लिख लेना, हर बात प्रूफ होगा। बस जैसे जैसे बोलेंगे चलना वैसे ही वैसे, एक एक लाइन दिखना चाहिए, है ना। मिल्खा सिंह के नाम सुने ही हो, तो क्या दौड़ने में तो अच्छा था ही। तो जब विदेश गया तो थोड़ा सा भटक गया, वो भटक गया भाई, प्यार मोहब्बत में पड़ गया। तो उसके गुरु देखे, जीवन में एक अच्छा गुरु कोच का होना जरूरी है कि भाई ये तो बहुत अच्छा टैलेंटेड बॉय है भाई, क्योंकि आप लोग जिस उम्र में हैं यहाँ से संभालना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे जो शुरू में तो अच्छा लगेगा, फिर भटक जाओगे। तो क्या किए ना, दौड़ने के लिए ना 9 सेकेंड समथिंग सेकेंड का जरूरत था, अप्रॉक्स 9 सेकेंड में उनको 100 मीटर दौड़ना था, ऐसा मान लो। तो मेरे ख्याल से जितना सामान यूज करते थे ना, जितना सामान, सब में 9 सेकेंड लिख दिए। गिलास में पानी पी रहे हैं तो पेंदी में लिख दिया 9 सेकेंड, सोने जा रहे सामने दीवार पे 9 सेकेंड, थाली में खाना खा रहा है तो 9 सेकेंड, वो जहां जहां जा रहा है ना सामने 9 सेकेंड मिला हुआ, दिमाग में बैठ गया कि 9 सेकेंड ही मेरे जीवन का सब कुछ है। उसके बाद वो भटकाव को छोड़ा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बचा, 9 सेकेंड में दौड़ा, फिर देख फ्लाइंग सिख नाम पड़ा। ऐसे बहुत सारे कहानी इतने हैं कि सुनोगे तो मन करेगा अभी से कल तक सुनते रहे। तो कहानी को सुन के अपना जीवन तैयार करना है। देखना सबका है, सुनना सबका है, लेकिन सबका रास्ता अलग अलग होता है कि नहीं? तो बस आपके जीवन में एक लक्ष्य है कि मुझे 2024 में बोर्ड में अच्छा करना है, मैथ है तो जेईई निकालना है, बायोलॉजी है तो नीट निकालना है, एनडीए निकालो, कोई ना कोई एक कंपटीशन सोचना है। कोई मतलब नहीं है कि अब बिहार बोर्ड से हो, अब सीबीएसई से हो, अब जर्मनी से हो, पूरा दुनिया में एक के पढ़ाई चलता है। बस अंतर है कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है, विदेश में जाओगे तो वहाँ रेजनिक हेलिडे हो जाता है। क्लियर? रेजनिक हेलिडे का हिंदी कॉपी तुम्हारा एससी वर्मा है, जो आपके असाइनमेंट में रहेगा। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको डीपीपी मिलेगा, पूरे डीपीपी में 8 से 10 बुक का रिसर्च क्वेश्चन रहता है, ब्रैकेट में लिखा रहेगा एनसीईआरटी पेज नंबर इतना, एससी वर्मा पेज नंबर इतना। मन होगा तो तुम खरीद लेना। ऐसे तुम्हारा सारे बुक का मिश्रण यहाँ डीपीपी मिलेगा, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। आज शाम से ही आपको डीपीपी चल जाएगा, या अगले क्लास से मिलना ही है। डीपीपी जाएगा ग्रुप में और असाइनमेंट मिलेगा प्रिंट। असाइनमेंट का मतलब जो 10 दिन में आपको सॉल्व करना है। डीपीपी हर क्लास में डिस्कस होगा, बताए थे ना। डीपीपी का मतलब ही हो गया डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हर लेक्चर बेस, किसी लेक्चर पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, कोई लेक्चर लंबा है या टॉपिक लंबा है तो 15 क्वेश्चन मिलेगा, किसी पे 30 मिलेगा। आज दिए, आज आप बनाओगे, कल बनाओगे, क्योंकि एक दिन के बाद क्लास है, यहाँ अल्टरनेट क्लास चलता है। क्योंकि अल्टरनेट 2 घंटे का चलता है और हफ्ते में 4 क्लास चलता है, काफी हो जाता है। बस इसी को सह लेना है, इसी को चलना है साथ में। अब जैसे तुम 3-4 डीपीपी बना लिया तो असाइनमेंट बनाने के लायक हो जाओगे। तो असाइनमेंट डिस्कस होता है 1 हफ्ते बाद, क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, एकदम बेजोड़। पहले थ्योरी रहेगा, जिसमें बोर्ड भी आ जाएगा, फिर उसमें ट्रू फॉल्स आता है, जैसे बोर्ड में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, सिंगल चॉइस, फिर रहेगा उसमें मल्टीपल चॉइस, फिर मैच द फॉलोइंग रहेगा। बहुत सारे लेयर में रहेंगे क्वेश्चन, पैकेज टाइप का, जो आपको प्रिंट मिलेगा। सुन रहे हो ना? उसको बढ़िया से रखना है। बस यही सब है, अच्छे से पढ़ना है, और क्या। इंसान है, भगवान जन्म दिए इंसान रूप में तो कुछ करने के लिए जन्म दिया। ऐसा पढ़ाई करने से क्या फायदा भाई? 2 साल पढ़ के भी वही है, 80% आ गया फिर भी वही है, कोई लायक नहीं है। अब पूरे भारत में, पूरे बिहार में रिसर्च करवा लो, पीएचडी करके भाई, एमएससी करके किसी लायक नहीं। क्यों? डिग्री तो है, नॉलेज नहीं है। बीएससी में ऐसे ही पास हो गया, कॉलेज में ऐसे ही चोरी हो रहा है, पास हो गया 80% लाए हुआ है, नॉलेज नहीं है, वो कंपटीशन नहीं निकाल सकता। अगर एमएससी करके घर पे बैठा हुआ, इसका क्या मतलब है? कमी है नौकरी के, हर कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है। तो प्रोफेसर बनने के लिए तुम्हें नेट निकालना पड़ता है, तुम वहां भी जा सकते हो।
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी क्वेश्चन 11-12 से ही रहता है। अब एमएससी कर लिए, पीएचडी कर लिए, लेकिन आप ये नहीं निकाल सकते, तो कैसे आपको मिलेगा? बेरोजगार होना, रोजगार होना अपने हाथों में है, अपने हाथों में भाग है। हम अपने आप को बना सकते हैं, बहुत जल्द बना सकते हैं, आजीवन में नहीं बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मेहनत कब करना, कब नहीं करना है। इस कच्चे उम्र में मेहनत करना है। होता क्या कि जब मेहनत करना उस समय आप आराम करते हैं, जब आराम करना उस समय, ऐसे बहुत लोगों की कहानी है। 30 साल मेहनत करना है, हो सैर करना है भाई। कंपनी के सीधे एमडी तक आदमी बनता है आईटी निकाल के, समझ रहे हो ना? 30 साल में सोच तुम्हारा क्या उम्र रहेगा, एकदम नौजवान रहोगे यार, एकदम एकदम सब कुछ अपना, घर आ रहे हो, हवाई जहाज से घर आ रहे हो। ये सब संभव बात है, कहीं तुम्हें असंभव नहीं दिखना चाहिए। लोग किए हैं, कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिएगा, है कि नहीं? अब गोवा घूमने का मन है, ट्रेन में ठेला के जाएंगे, आराम से अपना पनिया जहाज कर देंगे भाई। ज्यादा दाम नहीं है पनिया जहाज का, 3 करोड़ है। और जब तुम उस लायक पढ़ लोगे ना तो तुमको 3 करोड़, अभी हो सकता है सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप, लेकिन समय के साथ तुम्हारे लिए 3 करोड़ कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसान हो तुम, जिंदगी में हर चीज को भोग करना है आपको। आराम से जा रहे हैं मुंबई से गोवा, बाल लहरा रहा है, गूगल्स लगाए हुए हैं, 4 नौकर से जहाज में, कोई जूस पिला रहा है, कोई बियर्स भी दे रहा है। उस मुकाम पे तुम फैमिली के साथ भी बियर पियोगे, कोई बोलेगा नहीं, खोखेगा कोई जी? बात को समझना। अभी तुमको पता चला रे फलन का बेटा बियर पी रहा है, दारू पी रहा है, हल्ला हो जाएगा, पूरा गांव हल्ला हो गया। गांव में देती नहीं को बात चाहिए लोगों को नीचे गिराने के लिए। अरे बाप रे, हरिया के बेटा करिया तो पीता है, अरे बाप रे, गेले रे पटना पढ़ेला, पी रहा है। अब बड़ा बन के जाओ, खोखेगा कोई? टक्करे में नहीं तुम्हारे गांव में, कोई नहीं टक्कर में। बड़का महल बना दिया, 4 स्कॉर्पियो लगा दिया, 1 BMW लगा दिया, भले कोई नहीं चढ़ रहा है, 1 नौकर रख दिया, खाली पोछे मार रहा है उस पर, खोखेगा? बोलेगा कोई? बोलेगा? कब बोलता है? जब आप कमजोर होते हो। आप पे कमेंट कब होगा? जब कमजोर होते हो। आज जब बड़े बन जाओगे कमेंट भी होगा तो तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम्हारे कमेंट का। क्लियर? गाँव घर में कोई बाप बेटा मान लो दारू पी लिया, साथ में हल्ला हो जाएगा ना, बाप रे कैसा संस्कार है। अब बड़ा बन के पिएगा तो बोलेगा? वो बोलेगा? ये सिर्फ सोच है कि लोग कर रहे हैं, जो बड़े बन गए हैं, जो बड़े हैं, हाँ या ना? साथ में बेटा बाप खुद डाल के बोल रहा, बेटा ला बात समझ लेना, बात का सही सेंस लेना। हम ये नहीं बोले कि आगे डर नहीं लगना, मेरे बात का पॉजिटिव सेंस लेना, इस चीज को और भी वे में। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गलत सेंस नहीं, इसका सही भावना समझना कि समझाने क्या चाह रहे हैं कि जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो कोई कमेंट करने लायक नहीं बचेगा, औकात नहीं होगा तुम्हारे सामने करने का। करेगा तो तुम्हें कोई फर्क कब पड़ता है? जब तुम कमजोर होते हो। फर्क नाम पुकारने का तरीका है। राजू नाम है तो गाँव में सब रजुआ बोलेगा, बड़ा बन जाओ रजुआ बोलेगा, राजू बाबू, राजू जी, ये बोल नहीं पाएगा भाई, तो फर्क पड़ता है। ये 2 साल का सफर, इसी में फर्क पड़ता है। BSc OSC सब चल जाएगा, तेल बेचने अगर 11-12 बढ़िया नहीं रहेगा। तो क्या लग रहा है कि सब इंजीनियरिंग कर ही लेगा? 11-12 का मतलब ही हो गया तुम्हारा बेस अच्छा होना चाहिए। कोई किसी का गलती से भी सिलेक्शन हो जाता है ना IIT में, तो वहाँ नहीं बचता है, वो कोर्स पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव होता है। यहाँ तो चलो मान लो कोई कुत्ता, मतलब आज मंगलवार है, हनुमान जी का नाम लिया, सब सही हो गया, सिलेक्शन हो गया, वो 6 महीना में NFT लगा के निकाल देता है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव होता है। आप एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि तुम भारत का सबसे बड़ा एग्जाम निकाला है और कॉलेज में तुम्हारा नंबर निकाल दिया जाता है, फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तो 11-12 जिसका अच्छा है वही वहाँ पे सकेगा। क्लियर? और इतना वहाँ प्रोफेसर सब नहीं समझाएंगे। 45 मिनट का क्लास रहता है या 1.5 घंटे का, वो आए पढ़ाए निकल गए, पूछबो नहीं करेंगे बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम बेंच पे सुतला हो तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर का सही रिलेशन 11-12 का ही होता है। जेई नीट वाले बैच में एक तो बच्चा बतियाता नहीं है, क्योंकि पहले से फटल रहता है। जरूरी है भाई, 11-12 नहीं पढ़ा इसलिए तो टारगेट कर रहा है। मैं ड्रॉपर का क्या मतलब होता है? आप 11-12 नहीं पढ़े या सही तरीके से नहीं पढ़े इसलिए करना पड़ा। अब तुम 11-12 के साथ ही कर लिया सब, तो टारगेट करना पड़ेगा
क्या बेहतर है, 12th के साथ कॉलेज जाना कि 1 साल बैक होके जाना? 12th के साथ समय बचेगा, उम्र बचेगा, सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं? तो यही सही है। मतलब अब टारगेट में हम समझाते भी नहीं, अगर कोई बातचीत करते हुए पकड़ा गया छोड़ देते हैं, तो पहले ही 4 साल बर्बाद किए, हम उसको क्या डांटे? नहीं, 11 12 में समझाना पड़ता है, मोटिवेशन जरूरी है। कॉलेज में फिर ये नहीं होगा, आपको याद आएगा कि ओह यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम उस लायक पहुंच गए हो कॉलेज में, इसलिए मतलब नहीं है, आपको खुद संभालना होगा, है कि नहीं? चलिए, कितना केजी है बता रहे? 453.71 ग्राम। क्लियर? लिखवाएंगे ही आगे, इतना ग्राम होता है, समझ लो ना। 1 पाउंड का इतना ग्राम, तो दो पाउंड में कितना हो जाएगा? लगभग 900 पॉइंट समथिंग है ना, 906 पॉइंट समथिंग है, 907, 2 से मल्टीप्लाई करो। ये आगे वैसे लिखवा भी करेंगे, कहीं पे लिख लो, है ना। अब बताओगा, अब तुम दुकान में गया, बोला 1 LB का केक दीजिए, दुकान वाला पगला ये जाएगा, LB का है जो नहीं पढ़ा हुआ है, केजी समझ जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या चलता है, अब वो पाउंड है, पाउंड को LB से लिखते हैं। तुम्हारे गया कि हम 2 LB का केक दीजिए, मुंह देखो ना, कहाँ से आया है, केजी समझ जाएगा, है ना। तो वैसे ही शॉर्ट टर्म होता है। तो यूनिट में भी है बाबू कि इंडिया में अलग यूज होगा और कंट्री में अलग यूज होगा। ये प्रॉब्लम हुआ कि अब जैसे मान लो गांव घर में भी अलग यूनिट है। पसेरी सुने, पसेरी एक 5 kg को एक पसेरी कहा जाता है। तो ये सब क्या हो गया, लोकल यूनिट हो गया, है ना। विदेश जाके बोला पसेरी लीजिएगा, पसेरी चला के गाली लगेगा, ये पसेरी बोल रहा है भाई, है कि नहीं? अच्छा, क्या पूरा इंडिया में पसेरी जानता होगा? नहीं जानेगा भाई। हो सकता है महाराष्ट्र वाला इसको गाली समझ ले, तो पसेरी लीजिएगा, वो गाली समझेगा। हो सकता है वहां 5 kg को कुछ और बोला जाता हो। तो जगह बदलने से, चीजें बदलने से यूनिट भी बदलता है, नाम भी बदलता है। केजी, ग्राम, ये सब पूरा दुनिया में चलेगा, पसेरी दुनिया में है। 40 kg को 1 मन कहा जाता है, नहीं सुने? आपके हो सकता है आपके इधर कुछ और चलता होगा 40 kg का। 40 kg कौन कौन मन सुने हो? अब देखो, बिहार में भी ये चीज हर जगह नहीं है। हम सुने, आप लोग सुने, मतलब हम लोग की तरफ भी चलता है। मान लो अब जो नहीं जानता है, उस मान लो आपके इधर मन नहीं चल रहा है, उस गांव में जाकर हम किसी को बोल देगा मन दीजिए, एक को मन है, कैसे दे दे? है कि नहीं भाई? एक के मन है, कैसे दे दे? दूसरा मन तो है नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ चीज ऐसी है कि नहीं? चलो, और यहाँ तो 1 से यूनिट है भाई नापने के लिए, है। दूध कैसे नाप देता है? नारियल तेल के डिब्बे से नाप देता है कि नहीं? वो आदमी जार रखे हुआ है। तुम छोड़ बिहार का, मैं पटना, बिहार की राजधानी में तुम अभी हो, सब्जी मंडी यहाँ पे, नारियल तेल का डिब्बा नहीं हरियर का होता है, नापता है शाम में। अरे किसी को पैकेट वाला दूध पसंद नहीं है, सुधा का या अमूल का, तो गाय वाला खोजता है। भाई राजधानी की बात कर रहे हैं, माप दिया। तुम जाओ सब्जी मंडी में, 100 किलो रख ले कंप्यूटर वाला, ईंटा धै ले 5 किलो, मतलब झामा ईंटा। झामा ईंटा से देखे हैं वो जो छट्टल रहता है। तुम शाम में कभी मौका मिले तो यही है टलपत, इधर पीछे जो रोड है ना, ये सीधे हाजीपुर निकल जाता है, मालूम है ना टलपत, जेपी सेतु पे। इसी से आगे यहाँ पे तुम्हारा सोच, सही यूनिट है, सही मेजरमेंट होगा। कैसे होगा भाई नारियल तेल के डिब्बा से? अब मान लो नारियल तेल का डिब्बा सुबह से माप रहा, चलो ठीक है भाई, उसका बेटा का गुस्सा आया, नारियल तेल के डिब्बा को पचका दिया, अब फूक फूक के फुला रहा है। अब दोनों गड़बड़ मेजरमेंट होगा, हाँ है ना? होता है ना। यहाँ क्या है कि 1 किलो का ईंटा धै ले, 2 किलो लोगे तो और ईंटा चढ़ा देगा, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? कपड़ा दुकान में भी होता है गड़बड़ी। आप तो चलो मीटर रख दिया, या अभी बहु जो नहीं समझ, हाथे से नाप दिया। पता, तुम 2 मीटर धोती लेने गए, हाथे से नाप दिया। भाई यही पढ़ना, सुन लो, सबसे बड़ा जरूरी है कि पढ़ना क्या, ये समझना है क्या पढ़ना है। तो यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर, तो 2 चीजें हैं। शुरुआत कैसे हुआ, प्रॉब्लम क्या है हुई? अच्छा बताओ, अगर नारियल तेल का डिब्बा से ही सही मेजरमेंट होता तो जार बनता है? अरे पूरा दुनिया नारियल तेल का डिब्बा पे पागल रहता है,
खाली डिब्बा बिकता है? नहीं, सब खाली नल तेल के डिब्बा का दुकान लगाता। इसका मतलब प्रॉब्लम हुई तब तो समाधान हुआ। अब बताओ हाथ वाला में कैसे हुआ? मान लो जैसे मान लो हमको स्टेज नापना है, स्टेज 16 फीट का है, ये स्टेज 16 और पीछे वाला बोर्ड भी 16 फीट का है ना, दोनों इंड से इंड बनवाया जाता था, वो आगे पीछे लगा हुआ अलग बात है। अब सोच पुराना जमाने में क्या होता था, पैरे से नाप लिया 1 2 3 4 5 6। अब बताओ तो सबके पैर के बीच का गैप सेम है? इस सबके पैर के बीच का गैप सेम है कि अलग अलग है? तो गड़बड़ी होगा कि नहीं होगा? आए पापा चाचा में लड़ाई हुआ, सब बोला अपन अपन नाप ले, अपन अपन बांट ले, सब ऐसे नापने लगा। नापना भाई, लो पापा बोले बोर्ड हमर हो, चाचा बोले दीवार हमर है, अभी नापने लगा। पापा चाचा की एक है, हो सकता है चाचा की यहाँ पहुंचल है। होता है कि नहीं होता है? अरे सब एक है ना, पी लो तुम लोग, तुम दोनों का एक है, अलग अलग है ना। बोलो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तभी तो बनाया गया मीटर भाई। हम उस समय की बात बता रहे हैं जब ये चीज प्रचलन में नहीं था। ये सब इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल यूनिट, अंदाज विधि। इसको इससे माप लेना, लीजिए बित्ते से नाप, क्या बोलते हैं इसको? बित्ता। सेम है सबका? तुमको चचेरा भाई से मारपीट हो गया, नाप लिया ऐसे से, अच्छा चच्चा के बेटा ये वाला ये होगा पहुंचल है यहाँ से, इस सब का गैप सेम होगा कि और बड़ा हो जाएगा? ये है गैप से, गैप सेम है, सेम है। तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए क्या बनाया गया? फिजिकल क्वांटिटी बनाया गया, इसको तरह तरह से बांटा गया। समझ में आ रहा है चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बोलना। अरे तुम तो ये कहते हो, हम तुमको एक बेजोर चीज बताते हैं। मान लो तुम आधा किलो लड्डू लिया, चलो 250 ग्राम लिया, पढ़ाएंगे आगे। 6 लड्डू आया, मान लो 250 ग्राम में कितना लड्डू आया? और तुम 6 लड्डू को अलग अलग तोलवाओ, 250 ग्राम नहीं होगा, या तो कुछ ज्यादा होगा कुछ कम होगा। हर मेजरमेंट में गड़बड़ी है, नो मेजरमेंट इज परफेक्ट। चाहे कंप्यूटर वाला तराजू से क्यों नहीं माप लो, लड्डू नहीं खरीदोगे, आलू खरीदोगे कभी 5 रुपया ज्यादा दे के, या कुछ बोला अलग अलग है, तराजू घर में तो और बढ़िया। तो अलग अलग तोलना और जोड़ना, 6 मिल के 250 ग्राम नेट नहीं होगा, कुछ कम हो गया कुछ। ये कैसे हुआ? ईरर की वजह से, जो आगे पढ़ोगे। हो सकता है अलग अलग तोल रहे थे तो उस समय टेम्परेचर अलग अलग था, प्रेशर अलग अलग एक्सर्ट किया, ये आगे पढ़ाएंगे। बस अभी सुन लो कि ऐसा होता है, रियली होगा तो आलूए से चेक कर लेना। बात आ रही है समझ में? जब कंप्यूटर वाला तराजू या कोई तराजू गड़बड़ कर रहा है, कि चीज को दोबारा माप रहा है तो वैल्यू अलग दे रहा है, तो डिब्बा कैसे सही देगा भाई? ये कैसे सही देगा? ये सही देगा? अब पैर से मापेंगे सही देगा? इसलिए बनाया गया यूनिट, बनाया गया डिवाइस। क्या बनाया गया? ऐसे सारा चीज। आप लोग 10th पढ़ के आए, आप सब लोग सुने होंगे वोल्ट मीटर, वोल्टेज मापता है, आमीटर करंट मापता है, डीसी मापता है। वो हर तरीके से नहीं माप सकता, वो बैटरी के करंट को मापेगा। यहाँ एसी सप्लाई आता है, हमारे घर में क्या सप्लाई आता है? तो एसी सप्लाई है, ये नहीं माप पाएगा मीटर, नहीं माप पाएगा। ये अल्टरनेटिंग करंट है। और जो पढ़ के आए हो तुम लोग आमीटर वोल्ट मीटर, वो डायरेक्ट करंट मापता है, बैटरी वाला करंट मापेगा, ये नहीं माप पाएगा। क्लियर? इसलिए नहीं माप पाएगा। हल्का सुन लो, फिर तो आगे पढ़ाएंगे। डीसी मतलब एक तरफ चलने वाला, एक तरफ। कितने तरफ? या तो ऐसे या तो ऐसे से चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे स्पीड चलता है। वो 1 सेकंड में 50 साइकिल ऐसे मारता है। सोच 24 एनर्जी लेवल में आपको दिखाया तो कैसे चलता होगा। दोनों तरफ चलता है, दोनों तरफ। देखना, इसका वीडियो भी डाले हुआ था कोई यूट्यूब पे। मेरा कोई स्टूडेंट है पुराना, सर हमको लग रहा 20 से 22 का बैच था, वो सारा क्लिप शूट कर रहा है तौरे तौर, अपना एगो चैनल बनाया हुआ है, सारा वीडियो उसमें डाल रहा है, और अच्छा उसको व्यू मिला है, बहुत बढ़िया, बहुत उसका चैनल तरक्की कर गया। फिर एक दिन मिलने भी आया था, है ना। देखो मान लो कांटा है, डीसी एक के तरफ चलेगा, डीसी या तो ऐसे या तो मेजर करना आसान है, एसी दोनों तरफ चलता है। माप पाएगा? अब
अब तुम इसमें लगा दिया अमीटर, बाप रे बाप, कौन हो रे, वो डर जाएगा, छोड़ दे हो, वहां पे नहीं बहेगा, वो दोनों तरफ चलता है। 1 सेकंड में 50 साइकिल चलता है, वो सोचो 50 साइकिल। तो पहला नंबर प्रॉब्लम आया तो डिवाइस बना, प्रॉब्लम आया तो उसमें गड़बड़ी हुआ तो फिर नया डिवाइस बनाया गया। तो आगे पढ़ोगे, इसको मापने के लिए बनाया गया हॉट बैरोमीटर। क्या बनाया गया? और कैसे काम करता है वो आगे पढ़ोगे। क्लियर? एक से एक चीजें हुई तब जाके मजेदार हो जाता है फिजिक्स। कैसे बना, क्यों बना, क्या जरूरत है, बात आ रही है समझ में? हाँ, आइए और जानते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है, इसमें एन और यू होता है, हाँ या ना? स्केलर और वेक्टर में बटा। और जानते हैं कि हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है, फिर तो लिखना ही है। चलो आइए समझाते हैं। कोई नाम बताओ। चलो हम चौपना लेते हैं, कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, पता चल जाएगा स्केलर वेक्टर और क्यों पढ़ते हैं, जानना बहुत जरूरी है। मान लो लिखे चौपना 5 किलोमीटर गया। कहाँ गया? कहाँ गया वो कहाँ पता चला? कितना गया वो पता चल रहा है। कौन गया? कहाँ गया? कहाँ पता चल रहा है? कितना गया? बात समझना, पहला स्टेटमेंट है ये। क्लियर? चुपना 5 किलोमीटर उधर गया या इधर गया, लिख लो। चुपना 5 किलोमीटर, छोड़ो हटाओ, सीधे उधर गया। चैप्टर का फील आना बहुत जरूरी है। एक बार क्लिक हो गया ना चैप्टर, तो भूल जाओगे कि क्या बोले कि अभी पढ़ाई का शुरुआत अब हो रहा है आपका, कि कैसे पढ़ना है तोड़ तोड़ के। गुंडी गुंडी उड़ा दोगे, गुंडी गुंडी उड़ा दोगे चैप्टर का, गुंडी गुंडी। आप इससे पहले शिकायत होगा ना एंट्रेंस में कि इस बुक से पढ़ना, इस बुक से, कोई चीज नहीं होता है यहाँ होगा तो सोच लेना, फिर पढ़ नहीं रहे हो। 50 करोड़ से भी उठा के तुमको दे देना, वो वही बुक का क्वेश्चन है, तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं होना चाहिए, ये होता है कॉन्सेप्ट। सीधे रगड़ दिया क्वेश्चन, ये तुम्हारा अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए इतना तोड़ के तुम्हें पढ़ना है। और धीरे धीरे आदत लग जाएगा, भगाना जाओगे, तुझे तो मेरी लत लग गई है ना। आज छुट्टी हुआ, तुमसे क्वेश्चन बन रहा है, पूरा फील आ रहा है, अभी तो आदत लगा रहे हैं पढ़ाने का। अब तुम बेचैन है होमवर्क दिखाने के लिए, परसों 11 बजे रहले नहीं जा रहा है, रहले नहीं जा रहा। आज तुम क्वेश्चन सब जो आज से कल तक बनना चाहिए तो आज शाम तक बना लिया। मन में बेचैनी हुआ कि भाई अब टेस्ट होना चाहिए, दिखाना है, और रहले नहीं जाएगा, मन करेगा जल्दी भागे। परसों 11 बजे क्लास है, 10:30 बजे पहुंचा है, गाना गा रहा है, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया है ना, फिजिक्स गाना गा रहा है तूने। चार स्टेटमेंट है, अरे बोलो। yes, पहला लाइन में देखो कौन जा रहा है, कितना, कितना का मतलब मैग्नीट्यूड, यही मैग्नीट्यूड है। 5 किलोमीटर में मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कौन है? 5 के किलोमीटर की, तो 5 किलोमीटर तो उसका यूनिट है ना, मैग्नीट्यूड। क्लियर? यहाँ चौपना के पश्चिम मैग्नीट्यूड है ना, किधर जा रहा है? तो यहाँ पे चौपना VF लाइक स्केलर, VF लाइक यहाँ चौपना क्या है? स्केलर, दिशा ही नहीं, खाली वैल्यू है। जब सिर्फ वैल्यू होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। कौन गया? कितना, किधर, उधर किधर है? किसी से पूछ दे कि उधर किधर है, पगले है भाई। मान तो तुम गाँव गया, जिससे ज्यादा बातचीत हो, चाचा की तो उधर किधर है, बात है। आप गोसाल टाइप के चच्चा तो तुमको गरियाइयो देंगे कि मजाक करता है, बाप के उम्र के हैं, हाँ है ना, नहीं बोल देते हैं तो बाप के उम्र के हैं, मजाक करेगा हमसे। आ जाके बोल देंगे घर पे कि वाहो बेटा पटना पढ़ाई है, हमारा से मजाक कराई है। अरे बोल भाई। तो उधर किधर है?
है ना, इसकी खोज अभी तक की जा रही है कि उधर है कि इधर नहीं। अच्छा, इस शब्द का यूज कब होता है? जब आपको कुछ नहीं बताना है। कहाँ जा रहा है? उधर कहीं आप जा रहे हो, किसी को बताना, अब जा रहे हो, ऐसा आदमी भेंट हो गया जो एकदम नजर खराब है उसका, या उसको मुंह देखते हुए बहुत दिन खराब रहता है, कहाँ जा रहा है? उधर नहीं बताएंगे तो ठीक से नहीं है। या आप आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं? इधरे से आ रहे हैं, उनने से, किन्ने से थे? उनने से, है कि नहीं? या मान लो खाना खाए और कोई सामने वाला पूछा क्या खाया, बताने का मन है तो क्या बोलते हैं? वो है, क्या खाया था? वो है। वो है क्या है? अननोन चीज है। तो ये डायरेक्शन क्या है? फिक्स है, डिफिनिट है, इनडिफिनिट है? डायरेक्शन तो है लेकिन क्लियर। यहाँ भी चुपना स्केलर है, यहाँ भी चुपना क्या है? कौन गया? किधर? कितना? यहाँ दारू कुछ नहीं निकला, पूरा महक गया। चुपना कितना गया, किधर गया, पता नहीं है। डायरेक्शन भी क्लियर नहीं, और कितना गया वो भी क्लियर नहीं, किधर गया वो भी क्लियर नहीं। इस सेंटेंस का कोई मतलब, इसका कोई लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं, खत्म है, पता नहीं चल रहा कुछ। कौन गया? कितना? उत्तर की ओर गया, ऐसे लिख दो, लिख दे सेम 5 किलोमीटर उत्तर या पूर्व की ओर गया, हाँ है ना? 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब बोल कितना गया? 5। किधर गया? यहाँ से दो जानकारी मिल रहा है, मैग्नीट्यूड भी और यहाँ कंप्लीट सेंस है। बताओ इस चारों लाइन में चुपना क्या बोलेगा कि दुनिया समझ जाएगा? चौथा लाइन। तो बहुत सारे चीज को डिफाइन करने के लिए कंप्लीट सेंस बोलना पड़ता है कि हम कितना गए, और तो जिस सेंटेंस से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का पता चले तो वो वेक्टर को शो करेगा। किसको शो करेगा? सोचो 5,000 फिजिकल क्वांटिटीज है और आपको 250-300 पढ़ना दोनों साल मिला के। कोई ट्रिक नहीं कि कौन स्केलर और कौन। अभी हम आपको बोलेंगे बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो नाम ही नहीं सुना है, क्या तो तुम रटोगे कि स्केलर है? या 11-12 में रटना, तो सेंटेंस लिखना सिखाएंगे। जो चीज तुम नहीं हो पढ़ा उसको भी देख के बोल दोगे स्केलर है कि वेक्टर है। नहीं आया बात समझ में? अरे मान लो भी 10 को एग्जाम्पल दिए, पकड़ लिया स्केलर और ये 12 से उठा के डाल दिया, तुमको पता ही नहीं चला कि उसमें मैग्नीट्यूड होता है कि, तो बोलोगे नहीं आता है, या रट लोगे कि स्केलर और ये। कब तक याद रहेगा? सिलेबस तक 50 साल बाद याद रहेगा? मुझे कैसा चीज चाहिए? ऐसा कि हमको कोई भी क्वांटिटी दे दे, देख के हम बोलते हैं स्केलर है और ये, ऐसे सेंटेंस में तोड़ देंगे। बोलना जिस सेंटेंस से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सेंटेंस और अभी बदलेगा, तो सिंपल सेंटेंस है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, बात आ रही समझ में? चले आगे। तो ऐसे पढ़ना है कि हमको अगर अभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दे जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, वो समय के साथ पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा जानकारी होना चाहिए क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ रहा है, तो हमें वो देख के पता चल जाएगा स्केलर और ये, तुरंत खट 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 छांट दें। क्लियर? कितना चीज तुम याद रख सकते हो? 5, 10, 50, 100, 200, 5000 क्वांटिटी को अगर हम मुझे छांटना हो तो मुझे बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? उसके लिए सेंटेंस जोड़ेंगे, हाँ या ना? क्लियर है? चलो अब लिखना शुरू करो, निकालो। बहुत लोग तो टेंशन में था कि लिखवाएंगे कि नहीं लिखवाएंगे, हैं? 2 दिन से खाली बोलने लिखवाएंगे लिखवाएंगे, हैं? कितना देर में तो दूसरा सब्जेक्ट में बस 20-25 पेज लिख देते हैं। लिखने के टेंशन नहीं रहना, यहाँ छाप देंगे पहले और लिखवाएंगे इतना कि कॉलम कॉपी सब खत्म हो जाएगा। तो अभी सोचो तो तुम्हारा पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है, अभी टीजर टेलर है, अब स्टार्ट होगा, है ना? एकदम दिमाग में कोने में मत लाना, टेंशन नहीं लेना, हो जाता है। अरे बाप रे, लिखवा ही नहीं रहे, ठगा गए क्या, लुटा गए क्या? आ जाता है, नहीं होना, एकदम बेफिक्र रहना। PDF जाएगा ही। हम चाहते तो उस दिन लिखा हुआ नहीं भेज देते, एक एक सामने लिख के बताएंगे ताकि तुमको एहसास होगा।
है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। लिखिए, क्वेश्चन मार्क कीजिए, पहले लिखिए, ये दिए वेक्टर दिए, चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम वेक्टर दीजिए। लेक्चर क्या लिखिएगा, मन है तो लेक्चर 1 भी लिख सकते हो। चैप्टर का नाम वेक्टर्स दो, अगर हम बोर्ड में कॉपी के ऊपर जय हनुमान, जय श्री राम जो लिखना लिख दो, जय मां सरस्वती लिख दो। क्या इधर केजी गरम क्या हुआ था जी? एक केजी लिख ली थी। हाँ तो गरम कर लो, ठीक बोलना, लड़ाई पिट नहीं कर लेना। पता चला छोटम छुट्टी हो गया, इधर हो जाता है 12th वाला बैच में, इन्हें पढ़ा रहे इन्हें लड़ ली, फिर लड़ाई पिट होता है ना तो साउंड बदल जाता है ना, हमरा मार बही वो में हो जाता है, इन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें हो गया। अभी पंखे चलाने में, जैसे अभी फरवरी में क्या होता था कि किसी को गर्मी लग रहा है, किसी को एसी चल रहा है, तो एक गर्ल्स क्या कर रही थी, एसी बंद कर रही थी, एक ऑन कर रही थी 12th वाला बैच में। अब होते होते होने लगा, अब दोनों लड़ ले, एगो थोड़ा धमसदर थी, ऐसे हमारा मार भाई तू आज फरिया ले तो ऐसे हो जाता है। चैप्टर का नाम लिख दिया वेक्टर्स। Why do we need vectors? सिंपल, वेक्टर्स का जरूरत इसलिए हमको पड़ा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसे मापा जा सके और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाता है, कंप्लीट सेंस निकल जाता है मैग्नीट्यूड से। जैसे 5 kg आटा, सही सेंस है भाई, आटा है और 5 kg का है। 2 kg चावल, 5 किलो आम, जो नहीं बोलते 5 किलो आम पूरब दिशा में दीजिए, हाँ है ना। हम 10 रोटी खाए उत्तर दिशा में, खाए मतलब है किधर खाए, कितना खाए, और खाए मतलब है किधर खाए। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सिर्फ वैल्यू से ही सेंस पता चल जाता है, हाँ सही चीज है, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब है ना। 12 बज रहे हैं पूरब दिशा में, कोई मतलब, मह गया कि पूरा मह गया, 12 बजा ये मतलब है किस दिशा में बजा, है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे कार चल रहा है, मूविंग कार चल रहा है, तो ये सही सेंस नहीं है। कार चल रहा है तो उसमें 2 चीज है, किधर चल रहा है और कितना से चल रहा है, नहीं आया। मूविंग कार है, क्या सही सेंस है, कंप्लीट नॉलेज दे रहा है। 2 चीज है, किधर चल रहा है और कहाँ चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है, रोड पे चले चाहे पानी में चले, वैसा भी कार बनने वाला है। वैसे तो आप देख ही रहे हो, हवाई जहाज तो बन ही गया है, स्टीमर हुए करता है। बोलो मूविंग कार हम बोलेंगे तो सही सेंस है। 2 चीज चाहिए ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। 10 दे देंगे, दे देंगे 10, समझा कि नहीं समझा, कहने रेगुलर रहता है क्लास में, दे देंगे 10। देखो कहाँ सेंस निकाल रहा है, अब बोलेंगे 10 न्यूटन दे देंगे, 10 सही सेंस निकला, 10 न्यूटन दे देंगे दाएं, अब पेट में मार देंगे। फोर्स में डायरेक्शन चाहिए ना, कितना लगाए और किधर लगाए। अरे वैसे तुमको समझा रहे, तुम सीरियस क्या हो गया, है ना। कभी ऐसे समझा तो समझ लो कि वो टीचिंग का पार्ट है, क्लियर। हाँ सीरियस मत हो जाना भाई। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए ही, बिना डायरेक्शन का काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। हम बोलेंगे जाओ राम दुलारी से ले आओ 2 किलो मिठाई चौराहा पे, उस दिन कहानी सुनाए थे ना। हम बोलेंगे चौराहा पे राम दुलारी मिठाई सेंटर है, 2 किलो मिठाई लेके आओ, ले आओगे। बोलेंगे ना चौराहा पे दाएं की बाएं, उत्तर की दक्षिण, हाँ या ना, जरूरत है ना। धमाल मूवी में वो सब जो गया था सेंट सेबेस्टियन पार्क में, देखो धमाल मूवी, तो सेंट सेबेस्टियन पार्क में बोला कि डब्लू नुमा पेड़ के नीचे खजाना है, क्या उसे खजाना मिल जाएगा, खजाना मिलेगा कि डायरेक्शन की जरूरत है। जीवन में बहुत सारा चीज को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत है, इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, वेक्टर, हाँ या ना। लिखो लिखो, we need vector
because some physical quantities we need vector because some physical quantities so complete meaning with magnitude only. With magnitude only. एग्जाम्पल जैसे मास 2 kg 4 kg कंप्लीट मीनिंग है, लेंथ 10 मीटर 20 मीटर ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एनर्जी, कितना एनर्जी है? तो 10 जूल एनर्जी है, डॉट डॉट लगा देना। बट सम ऑफ द क्वांटिटीज लिखो, जहाँ पे राइटिंग नहीं बुझाएगा बोलना, नए नए हो धीरे धीरे आदत लग जाएगा। क्या बोले, हर चीज का आदत लग जाएगा। कैसे हम शुरुआत करते हैं, कैसे चीजों को समझाते हैं, कैसे लिखवाते हैं, फिर अपने आप गाना जाओगे। तुझे तो मेरी इट रिक्वायर डायरेक्शन आल्सो। एग्जाम्पल वेलोसिटी फोर्स, डॉट डॉट लगा देना। लिख लिए, पढ़िए। लिखना भी स्पीड है, राइटिंग से कोई मतलब नहीं। कॉपी ऐसा लिखना है कि घर पर समझ में, ओनली प्रैक्टिस इंपोर्टेंट है। जैसे ही DPP 1 जाएगा समझ लेना कि तुम्हारा एकदम एग्जाम शुरू हो गया सब कुछ का। ओनली प्रैक्टिस, थ्योरी दिमाग में डालना मेरा काम है, एकदम आत्मा में बसा देंगे। एक एक लाइन कैसे पढ़ना, कैसे क्या करना, क्लियर? आपका काम है ओनली प्रैक्टिस करना है, ओनली प्रैक्टिस। एक एक लाइन, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो चाहे ये हो। चलिए पढ़िए साथ में। We need vector because some physical quantity so complete with magnitude only, है ना? हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड से अपने आप को कंप्लीट मीनिंग बता देते हैं। जैसे मास, लेंथ। दुकान में जाते हो तो बोलते हो 10 मीटर का तार दीजिए, बोलते हो 10 मीटर का तार पूरब दिशा में दीजिए, दुकान वाला उलटिए जाएगा, कौन आ गया भाई? बोलते हो है कि नहीं? बट सम ऑफ द क्वांटिटी इज नॉट सो कंप्लीट मीनिंग विथ मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीट मीनिंग सो। आगे देखो, कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है? इट रिक्वायर डायरेक्शन। उसे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन के साथ एक चीज और है जो आगे लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्शन को स्पेसिफाई किए हैं, अंडरलाइन कर लो इसको। क्लियर? एग्जांपल, वेलोसिटी, कार चल रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? कितना से चल रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, हाँ या ना? फोर्स कितना लगाए और किधर लगाए? चुप दिए, कितना चुपे, किधर चुपे? नहीं आया। किसी को बोले फलाना के चुप दिए, बताओ 10-20 फीट मारे, भैया 20 फीट तो मार दिए। जब तक वो सो जाए तब तक तो नकवास हम फाड़ दिए थे। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो उसका क्या मतलब? तुमने मैग्नीट्यूड बताया है कि नहीं? वेलोसिटी, फोर्स, डॉट डॉट etc ऐसे बहुत हो जाएगा। ठीक, चलो अब बोल्ड लेटर में लिखो फिजिकल क्वांटिटी।
यहीं पे एरो मार के लिखना अच्छे से। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, anything that can be measured is called is defined as लगा लो, is defined as physical quantity. Anything that can be measured is defined as physical quantity, है ना। यहाँ NU लिख देना, N मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, U मतलब यूनिट, मैग्नीट्यूड। इधर एरो मार के लिखो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी बराबर NU, N को एरो मार के लिखना न्यूमेरिकल वैल्यू, ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड, U को एरो मार के यूनिट, दो भाग में बांट देना स्केलर और देखो थोड़ा एरो रो बढ़िया मारना। नोट्स इफेक्टिव होना चाहिए, राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका नोट्स आपको अपना समझ में आना चाहिए। 2-3 कलम यूज करना तो थोड़ा मतलब जल्दी करना, दिमाग में डालना मेरा काम है। थोड़ा सा और स्पीड लिखना भी सीख जाओगे, क्योंकि हम हर तरीके से आप पे ध्यान देते हैं। लिखना, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे दिमाग में स्टोर करेंगे, है ना। सर करंट क्या होगा? करंट की वेक्टर, वो ना स्केलर है ना वेक्टर है, वो टेंसर है। लेकिन हमारे सिलेबस में वेक्टर ये करंट जो है ना स्केलर होता है, क्योंकि टेंसर पढ़ना नहीं होता है। थोड़ा सा और बता दे तो इसे आगे लिखवाए करेंगे। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि अभी बताएंगे कि वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं चाहिए, एक और चीज चाहिए जिसे बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो जो क्वांटिटी तीनों को फॉलो करता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और करंट ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है। करंट हो गया, तुम्हारा टाइम भी, टाइम के पास डायरेक्शन है ना भाई, एक फॉरवर्ड ही मूव करता है, हमेशा आगे बढ़ता है, घड़ी भी हमेशा आगे बढ़ता है। प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, क्लियर, इस सब के पास डायरेक्शन होता है, फिर वो वेक्टर बनाएंगे इसी को डिटेल में। बहुत अच्छा, ऐसे ही डॉट पूछा करें। लिख लिए, सजा लिए, जल्दी बोलो। ये लैंग्वेज क्लियर है? भाषा से कोई मतलब? अब मेरा लैंग्वेज एकदम रहेगा लॉलीपॉप लैंग्वेज, दिमाग में चल जाएगा, बुकिश भाषा नहीं रहेगा, बहुत इजी तरीके से लिखवाते हैं। क्लियर? इसलिए कभी नहीं सर हम तो हिंदी में पढ़ के आए, कोई मतलब नहीं है। डायरी, जिसको लगे कि नहीं भाषा प्रॉब्लम है, डायरी लिख लेना। डायरी मतलब पुरान को लेके आना, क्लास के पहले लेके आना, डेली शब्दावली करवाएंगे, 2 से 3 दिन में हिंदी भुला देंगे, तुमको आसान लगने लगेगा इंग्लिश। क्लियर? कोई मतलब नहीं है, बोले ना कितना नंबर लेके आए हो, किस बोर्ड से हो, कहां से बिलोंग करते हो, किस जिला से हो, कोई मतलब रखता है कि अब करने वाले क्या हो, 2024 में क्या करने वाले हो, ये मायने रखता है। क्या किए हो कोई मायने, क्योंकि असली बोर्ड एग्जाम, असली फाइनल मैच होता है 12th, 11th भी नहीं। 11th में बहुत जगह एग्जाम होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 साल का तुम्हारा कोई 11th का बोर्ड का 11th का एग्जाम का मतलब चेक किया जाएगा। जैसे अभी जो बच्चे 12th में गए उसका एग्जाम 3 मई से 11th का चेक करता है कि नामों लिखने आता है कि नहीं आता है। हाँ भाई, बहुत सारे CBSE कुछ चेक नहीं करते थे, बिहार बोर्ड क्या चेक करेगा? खाली नाम कि तुम कौन सब्जेक्ट लिए हो, वो सब्जेक्ट कितने नंबर का, ये चेक करता है। तुम जो एक पेपर पे एग्जाम दोगे ना 26 जनवरी वो जलेबी बांटेगा, मारता है कॉलेज में भाई, है ना, पेपर तो ही करता है। क्लियर? चले, हो गया? चले, तो क्या करना ना, एक कॉपी ले लेना या डायरी ले लेना, और क्लास के पहले या क्लास के बाद जैसे छुट्टी हुआ, सर हमको बता दीजिए, सबका हिंदी बता दीजिए, तो बता देंगे। 2 दिन बाद अपने कहोगे सर हिंदी से बने इंग्लिश है ना। अब ऐसा नहीं है कि नहीं टाइम में तो इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, एकदम बेफिक्र रहना है। फिर बोल रहे भाषा से कोई मतलब नहीं है, दिक्कत है हमको बोलना डायरेक्ट, हमको बोलोगे डायरेक्ट,
है नहीं कि ये स्टाफ को बोल लो, पढ़ाई से रिलेटेड डायरेक्ट हमको बोलोगे। क्लियर? डायरेक्ट। हाँ सर ऐसे खुद मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि गुरु शिष्य का मतलब एक दूसरे में विलीन होना, ही नहीं कि आए क्लास चल दिए, है ना, भोज नहीं है बाबा वाला, खाए चल दिए लोटा लेके, चले ना, चलो। हाँ लिखो टॉपिक स्केलर क्वांटिटी। कई वाला नहीं लिखा है, इससे पहले वाला लिख लिया ना, स्केलर क्वांटिटीज। चले चलो कुछ चीजों को और समझो, फिर तो सब लिखवाना ही। सुनते भी हैं, इस बात को ध्यान रखना, मुझे एक एक लाइन कंप्लीट चाहिए। डेली भी सुनते हैं, एक हफ्ता में सुनते हैं, जब मन करता है तो सुनते हैं। कभी कभी आएंगे आप पीछे से सुनना, सुनते हुए स्टेज पे आते हैं, इसलिए एकदम ध्यान रखना पूरा। आप सुनते समय हमको भाषा से कोई मतलब नहीं, हम बोलेंगे वेक्टर समझाओ, तो डिफिनीशन नहीं बोलना है, समझाना है क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है। क्लियर? बोल्ड एकदम, लाजाना तो हमसे ये नहीं है, 90 साल के बुढ़ा टीचर नहीं है ना, एकदम फुल एनर्जी तुम्हारे सामने है, इसको यूज करो। सिंपल देखो, स्केलर वेक्टर में और अंतर क्या है, अगर हम डिफरेंस पूछे तो स्केलर में कुछ करो, कुछ जोड़ेंगे ना तो 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, लेकिन यहाँ 1 + 2 3 हो ऐसा कोई जरूरी क्लियर? क्योंकि डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, स्केलर को डायरेक्शन से कोई मतलब, इसमें 3 4 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, कैसे जोड़ो, लेकिन वेक्टर में 3 4 7 मिले ऐसा कोई जरूरी है ना, वो 1 और 7 के बीच में कुछ मिल सकता है ना, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 और 7 के बीच में कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर 3 और 4 डायरेक्शन सेम है तो 7 मिलेगा, सीधे ऐड हो जाएगा। अरे बोल भाई, अपोजिट है तो 1 हो जाएगा, अपोजिट है तो बात आ रही है समझ में? यहाँ पे ऐसा कैसे जोड़े, 3 4 लड्डू 7 लड्डू होगा, 3 और 4 लड्डू, यहाँ पे 3 4 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 और 7 के बीच में, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे काम किया, कैसे फोर्स लगाया, है ना। किसी बॉडी पे हम 3 न्यूटन लगाए, मान लो 2 आदमी आ गया, इधर से 3 लगा रहे हो, इधर से 4, तो बॉडी कितना महसूस करेगा, 7, क्योंकि डायरेक्शन से में सीधे ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन से में सीधे। भूल गए उस दिन वाला, एक बार बता दो फिर से, कि आगे बढ़ जाए, सिंपल। चलो जल्दी से बता देते हैं, कुछ बच्चे नहीं आए थे, बस चांस हो जाए, थोड़ा जल्दी हो गया। चलो डिब्बा ले लिए, इधर से डाल दिए 3 लड्डू, इधर से 4 लड्डू, बोलो कितना लड्डू, पूरा एनर्जी से बोलो, कितना लड्डू। उसी डिब्बा पे इधर से लगाए 3 न्यूटन का फोर्स और 4 न्यूटन का फोर्स, बोलो कितना न्यूटन फोर्स। अभी लड्डू और फोर्स में कोई अंतर नहीं है भाई, लड्डू भी साथ है, फोर्स भी, अभी तक कोई अंतर नहीं है। अब जैसे ही इधर से डाले 4 लड्डू, इधर से डाले, बोलो कितना लड्डू, पक्का? सिमिलरली, कौन लवली, फोर लवली नहीं, सिमिलरली अगर इधर से लगाएंगे 4 न्यूटन, इधर से लगाएंगे, बॉडी को कितना महसूस होगा, 1 न्यूटन महसूस होगा, क्योंकि ये 3 इसके 4 को खत्म कर देगा ना। अरे 4 है तो इसमें 3 है, ये 3 कट गया, 4 में से 3 कटेगा तो बचा कितना, बॉडी किधर मूव करेगा, इधर किधर, बाएं की दाएं, बाएं की दाएं, दाएं दाएं दाएं, दाएं ना, अरे दाएं ना, ये ज्यादा है ना। तो बॉडी पे अगर 2 फोर्स लगाए, कितने फोर्स लगाए, तो बॉडी महसूस करेगा रिजल्टेंट, क्या महसूस करेगा, जैसे यहाँ 4 3 का रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, एडिशन का एक नया नाम दे दिया, रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, सम, टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू, क्लियर? जैसे बोलना है,
यहाँ 4 तीर का जोड़ या ऐड या समेशन या नेट या टोटल या कंबाइंड या इफेक्टिव वैल्यू क्या है? या रिजल्टेंट क्या है? 7। यहाँ 4 3 का रिजल्टेंट 8, लेकिन वहां क्या है? लड्डू हमेशा 7 ही होगा, लेकिन देखो चेंज हो गया। इसका मतलब लड्डू को डायरेक्शन से मतलब, इसलिए स्केलर हो गया। इसको डायरेक्शन से लेना देना है। 4 3 7 भी हो गया, 4 3 1 भी हो गया। बोलना भाई। उसी प्रकार इधर से लगाए 4 लड्डू, इधर से लगाए, बोल कितना लड्डू? अभी भी लड्डू को डायरेक्शन से लेना देना, कैसे उठा लेंगे, कितना होगा? लेकिन फोर्स में क्या होगा देखो, अगर हम इधर से लगा दिए 4 न्यूटन, इधर से लगा दिए 3 न्यूटन, तो देखो ये वाला लाइन है 4 का, ये वाला लाइन है, तो यहाँ देखो ये 4 का लाइन है और ये 3 का लाइन है। ये कितना का? ये 4 का है, ये 3 का है। बोलो ये दोनों 90 डिग्री पे है। पाइथागोरस पढ़ा होगा, बोलना भाई। 4 और 3 90 डिग्री पे है, इसको महसूस होगा 5 न्यूटन। कितना न्यूटन? लड्डू हमेशा कितना है? लड्डू हमेशा, लड्डू हमेशा, लड्डू हमेशा, लेकिन फोर्स 7। कभी 7 हो रहा है, कभी 5 कैसे आया? 4 3 का रिजल्टेंट 5 ना। 90 डिग्री पे कैसे सॉल्व करते हो पाइथागोरस से? ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 16 9 25, 25 का कितना? तो जब बॉडी पे 4 और 3 न्यूटन का फोर्स 90 डिग्री पे लगाएंगे तो बॉडी को महसूस 7 होगा कि 5? और डायरेक्शन ऐसे क्यों गया, ये पढ़ लिए कि पढ़ने वाले हैं? झक पढ़ेंगे कि पूरा झक? पूरा झक पढ़ेंगे। क्लियर? अभी समझ लो कि ऐसे क्या है लाइन, है ना? अफसोस कमाल की बात है, लड्डू हमेशा 7 है, लेकिन फोर्स 7 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है। और अफसोस किसी को बोलेंगे मारेंगे 3 4 हो जाएगा 5, सोचेगा बोलेंगे मारेंगे 3 4 बुझाएगा 7, तो चलो उसको भी जोड़ नहीं आता है। लेकिन तुम बोल दिया फिल्मी डायलॉग कि मारेंगे 3 4 बुझाएगा, पहले ही भाग जाएगा, साला पागल हो। 4 3 के 5 बोल रहा है। आप सोच, उसका तो स्टाइलो मार दिया। ये देख फिजिक्स के स्टूडेंट है, लड़ो मत हमसे। मारेंगे 3 4 बुझाएगा, मारेंगे से जाओगे, अब तो पक्का भागेगा। फिल्म में भी डायलॉग हिट हो जाएगा। ये डायलॉग जिस दिन बॉलीवुड पे पहुंच गया जरूर फिल्म में कॉपी करेगा, गारंटी दे रहा हूं इस बात का। हो सकता है कोई साइंस मूवी बनाए और तुम लोग रिजल्ट दोगे तो हो सकता है मेरे में मूवी बने, कोई बहुत बड़ी बात। अरे पूरा उम्र बाकी है ना? अरे बोलना भाई, मारेंगे 3 4 बुझाएगा, मारेंगे से जाओगे, मारेंगे से जाओगे। तो यही है वेक्टर की कहानी, है ना? तो 4 3 को जोड़े तो 7 मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है और भी मिलेगा, क्योंकि 4 3 को जोड़ने पे 1 से 7 तक कुछ मिल सकता है। अभी तो समझाने के लिए 3 वैल्यू लिए है ना। 1.5 मिल सकता है 4 3 को जोड़ेंगे तो, 2.5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, 6.5 भी मिल सकता है, 6.25 मिल सकता है। पौने समझते हो ना? नहीं सर अभी तो हम जर्मनी से उतरे हैं सर, ये भाषा समझने में 2 महीना का टाइम लगेगा। पौने उन्हें समझते हो ना? अरे 3.25 पौने 3 समझते हो ना? तो 4 3 को जोड़ने पे 1 और 7 के बीच में कुछ भी, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, हाँ या ना? मैंने कैसे लगाया, कितना एंगल पे लगाया। क्लियर? देखना आगे और कैलकुलेट करेंगे। चले तो वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, क्लियर है? दोनों में अंतर समझ में आया? इसको सिर्फ किससे लेना देना है? मैग्नीट्यूड से। और सिंपल बात, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा है, जैसे बचपन से जोड़ते आ रहे हो। 4 3 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21, इसमें कोई बदलाव? लेकिन वेक्टर में वो एडिशन नहीं चलेगा, नया एडिशन सीखोगे जिसको बोलेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलेंगे? और फिर इसके बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सीखेंगे, पैरेललोग्राम सिखाएंगे, पॉलीगन सिखाएंगे, है ना? फिर एन वेक्टर को जोड़ना सिखाएंगे। और अभी ही वेक्टर से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल होंगे, ऐसा नहीं पढ़ना है कि 11th में है तो 11th वाला क्वेश्चन की है। वेक्टर से रिलेटेड पूरा 11 12 में जितना चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन तुमको अभी निपटा देना है। एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है। आज जो फरियाले हॉस्टल में कहीं और गए सुना जो वो दे दे 12th का क्वेश्चन,
क्लियर? क्योंकि तुम वेक्टर कंप्लीट करने का मतलब हो गया, बेसिक मैथ पढ़ने का मतलब हो गया, तुम 40% लायक हो गए हो। अगर कोई भी बुक से तुम्हें क्वेश्चन दे दे तो तुम 100 में से 40 क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जिसमें बेसिक मैथ ना हो, उसमें वेक्टर। ऐसा कोई घर है भैया जो ईंट बालू सीमेंट के बिना बना है? कोई मिठाई है जो बिना चीनी का बना है? अरे शुगर फ्री की बात नहीं कर रहे हैं। कोई नमकीन है जो बिना नमक का बना है? जैसे हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं, नमकीन मीठा के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार फिजिक्स वेक्टर और बेसिक मैथ के बिना नहीं रह सकता है। क्लियर? अब सोच क्या कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम वेक्टर कंप्लीट किया, 12th का क्वेश्चन बना लिया। मजा आएगा कि डबल मजा आएगा? उफान मारेगा, हाँ या ना? अरे बोलो, सिर्फ सोचना है कि करना है? करना है कि एकदम करना ही है? हमारे बोलने से होगा कि हम दोनों के करने से होगा? पक्का ना? अब लिखना शुरू करो, लिखो। ये सब एग्जांपल फिर से लिखोगे आगे सीक्वेंस में, हाँ या ना? अरे दिमाग में स्टोर हो गया तो लिखना ही है भाई। तुम रहोगे ना रहोगे, मेरा यादें जरूर रहेगी तुम्हारे दिमाग में कि मारेंगे 3-4 बुझाएगा, मारेंगे ऐसे जाओगे। लिखो, मेरे साथ लिखो तो जल्दी से एकदम। सच फिजिकल क्वांटिटी, सच मतलब ऐसे, है ना, ऐसे भौतिक राशि हिंदी में कहा जाता है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। दो एरो लगा देना या स्टार बना लेना या हाथ बना लेना। दिख रहा है ऐसा सब? हो गया, जल्दी लिखो।
बस करना है कि जितना आज पढ़े वो दिमाग में स्टोर होना, इतना पढ़ा देंगे एक दिन में, इतना पढ़ लेते, इसलिए अल्टरनेट रखा जाता है। क्लियर? यानी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा ना, मजा बढ़ते बृहस्पति को और ज्यादा मजा आएगा। क्लियर? धीरे धीरे ढल जाओगे, समझ जाओगे, है ना? अब जाके फिल्म स्टार्ट होगा, है अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ तुम्हारा फिल्म। जब पूरा फील आएगा, कैसे परसों प्रैक्टिकल करवाए थे, अगला दिन और प्रैक्टिकल, एक एक लाइन क्या यूज है और क्या हमारे जीवन में यूज है, डायरेक्शन का क्या यूज है और ज्यादा। फिर नया नया एग्जाम्पल सुनोगे, नया नया प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, एक से एक चीज। इससे रिलेटेड आगे एप्लीकेशन, ये नहीं कि वेक्टर पढ़े तो वेक्टर में, वेक्टर से रिलेटेड हमको आगे क्या पढ़ना वो आज सही कर लेना है, ताकि उस चैप्टर में उस चीज को स्किप कर देना है। जैसे लिखेंगे बाबू वेक्टर से रिलेटेड है, कहोगे सर जल्दी आगे बढ़िए तो बना लेंगे, ऐसा ना होना चाहिए। या जैसे लिखेंगे कहोगे मह गया, आप समझ जाओगे क्लियर है, हाँ या ना? नहीं आया। अरे भैया इससे रिलेटेड जितना भी चैप्टर है उसका क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि धुआं होना चाहिए। तो वहां पे मेरा जरूरत है कि आपका जरूरत है, वहां पे मेरा रोल 0 हो जाएगा, आपका रोल 100% हो जाएगा। कैमरे से सोल्व करवाओगे तो वहां पे मुंह अजीब टाइप कर लोगे, छुछुना टाइप। हाँ भाई कर लेता है 12th में, वो टॉपिक 5 बार यूज हो रहा है 11th में, फिर भी अजीब टाइप, ताकि हम ही सॉल्व कर दे। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए पढ़िए तो। सच फिजिकल, आवाज नहीं आ रही है। सच फिजिकल which have only and do not require are defined as, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से क्या होता है मैग्नीट्यूड, उसे डायरेक्शन की आवश्यकता, इसे क्या बोलेंगे स्केलर, है ना? या हिंदी में अदिश बोलते हैं, अदिश का मतलब बिना दिशा वाला, हाँ या ना? अदिश मतलब दिशा नहीं हो। वेक्टर माने सदिश, सदिश मतलब जिसके साथ दिशा हो। 100 माने 7, दिश माने दिशा। क्लियर? और माने नहीं, दिशा माने दिशा, जिसके पास दिशा नहीं हो तो अदिश है, दिशा हो तो सदिश है, खत्म। स्केलर क्वांटिटी फॉलोज द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी, सिंपल ऐड होता है, सिंपल। 10 में से 3 गया 7 होगा, लेकिन वेक्टर में से 10 में से 3 गया 7 हो, ऐसा कोई जरूरी, वो डिपेंड करता है कि घटा कैसे रहे, डायरेक्शन क्या है, हाँ या ना? ये अलजेब्रा ऑफ नंबर्स, हाँ या ना? इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय जनरल अलजेब्राइक मेथड। जनरल अलजेब्राइक मेथड मतलब बचपन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुना करो ध्यान से, बचपन से जो पढ़ते हैं वो हमारा जनरल अलजेब्राइक मेथड है। वो 4 3 7 होगा, ना कभी 6 होगा ना कभी 1 होगा, हाँ या ना? तो जो आप बचपन से ऐड करते आ रहे हैं उस मेथड को क्या बोलते थे? जनरल अलजेब्राइक। अब ऐसा, अब इसका यूज कम होगा और नया एडिशन सीखोगे, नया गुना भाग सीखोगे, है ना? अब बहुत अच्छा लगेगा आपको। दो वेक्टर क्वांटिटीज, क्लियर है सब पेज? जल्दी लिखो मेरे साथ, एकदम फास्ट, पागल हो जाओ, एकदम पागल हो जाओ। दुनिया को आदे कि तुम लोग पागल समझ लेना, पढ़ रहे हो। समझ में आया बात? एकदम स्माइल रखते हुए, अभी नहीं कि रोड पे बैठ के ऐसे नहीं। Such physical quantities which have magnitude, जल्दी फास्ट, एकदम पागल हो जाओ। कलम रोको तो 1 मिनट, यहाँ देखो। सच फिजिकल, कलम बोले रोक रहे तो रोक दिया करो। सच फिजिकल
ऐसे फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या हो मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, एज वेल एज साथ ही साथ, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ क्या हो, एंड दे मस्ट ओबे, और उसे अवश्य ओबे करना चाहिए, मानना चाहिए, आगे का पालन करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ, होगा सर ये क्या होता है, यही तो है, मारेंगे 3-4 बुझाएगा, यही ना अभी पढ़ाए लिखवाए थे। स्केलर में 3-4 हमेशा क्या होगा, वेक्टर में 3-4 7 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, 3-4 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 और 7 के बीच में कुछ हो सकता है। वो जो जोड़ने का तरीका है वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, हाँ या ना, उसी को क्या बोलेंगे, वेक्टर तरीके से जोड़ना। वेक्टर तरीके से जोड़ना मतलब डायरेक्शन के साथ जोड़ना, हाँ या ना। इसके बहुत सारे टाइप है जो आगे पढ़ेंगे, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम, क्लियर। तो आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम बेजोड़। आर डिफाइंड एज वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटीज कर लो, अब लिखो, कॉपी में रहे ना रहे, मन मंदिर में रहना चाहिए। वेलोसिटी हो गया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। खैर हिंदी से कोई मतलब नहीं, फील से मतलब है कि वेलोसिटी क्या होता है, आगे समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डॉट डॉट ईटी से कर लो। इतना एग्जांपल है कि लिखना शुरू करोगे तो बोर हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए वो शब्द बनाया गया, डॉट 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 डॉट, कि अगर लिखने का मन नहीं करे तो क्या लिख दो, है ना। खैर मुझे इतना से काम हो जाएगा, कोई नया चीज दे देगा तो पकड़ना सीखेंगे ना, तो आगे सिखाएंगे। मान लो करंट डेंसिटी, करंट नहीं, करंट डेंसिटी 12th में पढ़ना है, कैसे पकड़े भाई स्टेलर की वेक्टर, उसके लिए तो 12th में जाना पड़ेगा नहीं, यही बुद्धि लगाएंगे, समय के साथ, सीक्वेंस के साथ, है ना। इन्हें कितना लिख दिए, डॉट डॉट से कोई मतलब नहीं है, हमको कुछ दे देगा, आंख पे पट्टी बंधा हो, नींद में हो, कोई बोल दिया रात के 2 बजे उठना भाई, उठना भाई, बताओ दिए स्केलर की वेक्टर, आंख खोलने भी ना बोल देना, सामने वाला पलट के बाप रे हो भाई, हो गया ये। yes, और भी तरीका भी बताया जाएगा कैसे पकड़े, है ना, कैसे। चलो आगे, हो गया पेज, yes, बहुत अच्छा। लिखो टॉपिक, नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। स्टार कर लेना, क्या कर लेना, स्टार कर लेना, हाथ बना लेना, मुंह बना लेना, यहाँ पे इन्हें अच्छा लगेगा। जल्दी, खाली एगो ध्यान रखना कि नोट्स लिखने में टाइम मत लगाना, बाकी समझने में पूरा टाइम लो ना। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 घंटा खाली समझा रहे हैं, लिखवाएंगे अगले दिन, जमाना आ गया लिखने वाला, सर लिख रहे हैं, बच्चों लिख रहा है, 2 घंटा सर खाली पिट्ठी दिखाएं बच्चा को, बच्चा पिट्ठी देखने आया सर को, है ना। आधा घंटा 1.5 घंटा शुरू में ऐसा समझा देंगे, आधा घंटा में तुम लिख दोगे इतना कि, बात समझ आ रहा है ना। yes, लिखने में समय खाली बचा लेना, बाकी समझा देंगे, ऐसे नहीं एक लाइन की मत पूछो, समझा देंगे कि फील करवा देंगे, हाँ समझाना नहीं है। फील, फिजिक्स मतलब बेइंतहा मोहब्बत। और जब इंसान मोहब्बत में पड़ जाता है तो उसे कुछ नजर न दिन न खाना न, वही फिजिक्स का मोहब्बत। ईमानदारी बता रहा हूँ, समय के साथ तुमसे मतलब समझे ना, इसके अलावा तुमको कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तुम थिंक करने लगोगे, हर चीज तुम्हें मूवमेंट समझ में आएगा। वो कैसे बना चक्का, कैसे गाड़ी बना, पेट्रोल कैसे उसे चला रहा है, घर में बिजली कैसे आ रहा है, ट्रांसफार्मर कैसे आ रहा है, मोबाइल कैसे चल रहा है, ये इंक कैसे काम कर रहा है, काम इसमें तो इंक नहीं तुम्हारे कलम में है ना। बात आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो बहुत सारा चीज है, हर जो चीज देखते हो, हर वो चीज जो तुम देखते हो, सोचते हो, करते हो रहा है, होने वाला है, हो गया है, सब पढ़ना है तुम्हें 2 साल में। बताओ इसके आंसर तुम लोग खुद बताओ, क्या है नेसेसरी कंडीशन वेक्टर होने के लिए किसी क्वांटिटी का, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो,
डायरेक्शन हो। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन 3 कंडीशन है। मैग्नीट्यूड की डिफरेंट मैग्नीट्यूड, क्या बोलना सही होगा? हम वही अंतिम वाला चुपना वाला एग्जाम्पल सोचना। हाँ, चुपना उत्तर की ओर गया, सही लाइन है, सीधे उत्तर की ओर गया। डायरेक्शन है कितना गया पता नहीं चला, नहीं आया। एक लाइन वहां पे ये भी तो हो सकता था, पहला लाइन लिखे तो चुपना 5 किलोमीटर गया तो वहां से मैग्नीट्यूड था। दूसरा लाइन था चुपना 5 किलोमीटर उधर गया, मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन क्लियर। एक था चुपना उधर गया ना, मैग्नीट्यूड था ना। एक लाइन तो और बोल सकते हैं, चुपना उत्तर की ओर गया, कितना गया, खाली डायरेक्शन है, हाँ या ना? बोलना कुछ मैग्नीट्यूड है लेकिन कितना है, कितना है कैसे नहीं है, कितना है वो कैसे पता चलेगा? अरे कुछ तो होगा, तो क्या अच्छा रहेगा, कितना की डिफरेंट वाला? तो लिखिए पहला क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। पहला क्या होना चाहिए? डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चलेगा लेकिन डिफरेंट लगा देंगे तो कोई शक? एकदम क्लियर है ना? 5 किलोमीटर गए, क्लियर है। अब अच्छा बताओ, तुम बोलोग हम नहीं मानेंगे, तो बिना मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ? हम भर दिन में 4 बार खाए, बताओ कितना रोटी खाए, जोड़ के बताओ। एक बार में 4 रोटी खाए, 4 बार खाए, कितना रोटी खाए? बात समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए क्या लगा दिए, है ना? एक एक छोटा छोटा लाइन का मतलब है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से कहा है ना, इसलिए डिफरेंट लाइन। डायरेक्शन की डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन की डिफरेंट डायरेक्शन, उधर भी तो डायरेक्शन है भाई, तो उधर किधर है पता नहीं है, डिफरेंट ना। अमाना तो तुम लैंग्वेज में लिख सकते हो, इट हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इट हैज, इट मतलब वेक्टर को यहाँ पे इट बोल देंगे। हाँ, डिफरेंट डायरेक्शन। और मस्ट ऑफ ए अच्छे से नोट्स बनाना बहुत काम आता है। जैसे अभी 12th शुरू हो गया है, सबको बोलते हैं डेली वेक्टर का रिवीजन करके आया करो, और रिवीजन करवाते भी हैं। इससे 11th खत्म हो जाएगा ना तो पूरा 11th का रिवीजन करवा के 12th शुरू करते हैं, एक लाइन, है ना? बस होता है क्या कि वहाँ पे रिवीजन कैसे होगा, जैसे तुम एक पढ़ा, कोई चैप्टर 1 महीना पढ़ा तो वहाँ 2 से 3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि एक तो पढ़ा हुआ है। बोलना अरे दही चूड़ा एकदम मिठाई सब कुछ एकदम सब्जी जो बढ़िया से है, कोई चीनी आके छिड़क दिया तो रिवीजन वही ना हुआ। रिवीजन का मतलब क्या? सब कुछ के लिए एक बार चला दिया, हाँ या ना? कैसे सब भर पेट खाइले भोज में बैठल है, तो ये पूछते हो बाबा कुछ और, की चाचा कुछ और? रिवीजन वही टाइप का होता है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि फिर से पढ़ रहा है, रिवीजन का मतलब क्लियर है, एक बार चला दिए, एक बार, है कि नहीं? हो गया ये? एक नोट लिख लो, नहीं दिख रहा लाल से क्या? ये वाला पेज हो गया ना बाबू? नोट, नोट क्या समझ लो पहले, फिर लिखवा देते हैं। कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर। सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर हो गया। अब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो, तो वो ना स्केलर होगा ना वेक्टर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आइए समझते हैं। मान लो आप लोग को तार जोड़ने आता है जी, क्योंकि होता होगा कि मान लो बल्ब जलाना है तो एगो तार इन्ने से आएगा, इन्ने से आया, दोनों को जोड़ के या बल्ब जला दिया।
तो जोड़ा का तुम जंक्शन बनाया, पढ़ाएंगे 12th में, है ना। 12th में बहुत सारा चीज क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है आपको, तो वहाँ पे तुम सेल पढ़ोगे, बैटरी पढ़ोगे, तो पुराना बैटरी से तुम बल्ब जलाना सीख सकते हो। साइंस का मतलब ये नहीं कि बोर्ड और कॉपी, साइंस मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए भाई उस चीज का, तभी तुम डेवलप कर पाओगे। मतलब कोई साइंस लेकर करोड़पति या बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा भाई, तो पढ़ाई का महत्व नहीं रहेगा। साइंस का मतलब कॉपी कलम नहीं भाई, वो प्रैक्टिकल मीनिंग मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा प्रैक्टिकल मीनिंग बताऊंगा एक लाइन। तुम चाहोगे, तुम्हारे पास समय होगा तो तुम उस चीज को बना भी सकते हो। क्लियर? तो पुराना सेल से बैटरी बनाना और उससे बल्ब जलाना सीख जाओगे। वही सीरीज पैरेलल करवाएंगे 12th में। मान लो, क्या कर लो, इधर से एक वायर है जिसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। कितना का? 3 एम्पियर। इधर से एक वायर है जिसमें 4 एम्पियर का आ रहा है, मान लो, है ना। अब जरूरी एग्जांपल 3 4 हो, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे एक वायर जोड़ दी है, जहाँ पे कोई चीज मिलेगा उसको जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे ये दोनों वायर एक जगह मिल गया, इसको बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? कैसे जंक्शन क्यों नाम पड़ा? ट्रेन आके मिलता है ना, जंक्शन क्यों नाम पड़ा? मिलन है इसलिए जंक्शन है। क्लियर? मिलन है। तो इस वायर में जब करंट मापा गया तो कितना मिला? इसका ये मतलब है करंट चल रहा है तो उसका वैल्यू तो ये है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो सिंपल ऐड हो गया। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी वो सिंपल ऐड हो गया। देखो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, कुछ तो एंगल होगा, ये एंगल पे डिपेंड ही नहीं किया। बोलना तो मतलब नहीं। 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो अगर ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो यहाँ 7 हो, ऐसा कोई जरूरी। लेकिन क्या पाया गया? इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो ये उस एंगल पे डिपेंड नहीं करता जहाँ पे वो मिल रहा है। या सिंपल शब्दों में वो वेक्टर तरीके से नहीं जुड़ता है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन सिंपल ऐड होता है। क्या ऐड होता है? अगर सिंपल तरीके से ऐड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे टेंसर। क्या बोलेंगे? चूंकि हमारे सिलेबस में टेंसर नहीं पढ़ना है, या जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन टेंसर नहीं रहेगा, तो करंट टेंसर है, लेकिन हमारे सिलेबस में से स्केलर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बात आया? क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड हो तो क्या बोलेंगे? स्केलर। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो तो वेक्टर होगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन वो सिंपल तरीके से ऐड हो, सिंपल, फिर भी वो स्केलर ही होगा, वो वेक्टर। लेकिन वेक्टर के लिए 3 चीज मस्ट है। करंट में ये है, यस, फिर आवाज कम हो गई, भूख लग गया। करंट में ये है, ये है, लेकिन इसको फॉलो, ये दोनों है, लेकिन ऐड होता है सिंपल स्केलर की तरह। हाँ या ना? तो अगर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, फिर भी वो वेक्टर ना हो तो उसे हम लोग टेंसर बोलते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में टेंसर पढ़ना नहीं है, तो बेबसी में, कौन बसी में? बेबसी। उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन में भी टेंसर नहीं रहेगा, स्केलर रहेगा, तो स्मार्ट बन जाओगे। नहीं, मैं तो टेंसर लिखूंगा, चल जाओगे तेल बसने। हाँ या ना? अरे बोल ना भाई। वायर को देखो, कुछ करंट बह रहा होगा, ऐसे जानते हो? सिंपल करंट नहीं बहता है, इसमें जो करंट बहता है ना वो होता है I बराबर I0 sin ओमेगा t। बाप रे भाई, का हो भाई, एसी सप्लाई है, ये बैटरी वाला करंट नहीं है। यहाँ जो वोल्टेज आता है ना, जिसको 220 बोलते हो, तो 220 समझने के लिए बोलते हो, नहीं दिखाई दे रहा है? 220 समझने के लिए, 220 नहीं होता है, 220 नहीं होता है, कुछ और होता है जो पढ़ोगे आगे। वो समझने के लिए, आम जनता को समझाने के लिए 220 बोला जाता है। नहीं आया बात समझ में? तभी हम तुमको बोलने लगेंगे वो मैं चाहिए, समझोगे? नो सर, भागने लगेगा क्लास से। मान लो आके हम चाइनीज बोलने लगे, आधा घंटा रहोगे? नो सर। तो हमें कैसा भाषा बोलना पड़ेगा? सिंपल, जो तुम समझोगे। तो वही बात यहाँ पे है, आम जनता को समझाने के लिए क्या बोला जाता है कि हमारे घर में एसी सप्लाई आता है, 220 वोल्ट लेके आता है, लेकिन 220 वोल्ट हम लोग
बोलने के लिए, वो समझने के लिए आता है V नॉट साइन ओमेगा टी, जो 12th में पढ़ोगे। हाँ है ना? खैर छोड़िए, तो आगे का बात है। अभी जो भी करंट बह रहा है बहता रहा है भाई। अरे बोलना, हर बात में एनर्जी वाला रिप्लाई आना चाहिए। कुछ तो बह रहा है ना? अच्छा मोड़ दिए, अब उतनी बहेगा कि कम हो रहा है? तो करंट पंखा तो ऐसे ही चल रहा है, और मोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क कहाँ पड़ रहा है? डायरेक्शन देखो भैया, मोड़ रहे, एंगल चेंज कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? कोई फर्क कहाँ पड़ रहा है? डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब डायरेक्शन बदलने से वैल्यू नहीं बदल रहा। पक्का? यस सर। मतलब वो सिंपल तरीके से ऐड होता है। सिंपल शब्दों में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर तरीके से ऐड नहीं होता है। वो सिंपल तरीके से ऐड होता है। वो हमेशा 4 3 7 होगा, कभी एक नहीं होगा। पक्का? ऐसे ही प्रेशर भी होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? जैसे बोर्ड है, बोर्ड है, बोलना बोर्ड है ना? प्रेशर अप्लाई हुआ कि फोर्स अप्लाई हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स कहाँ अप्लाई हुआ? एरिया पर। एरिया ना है, और इसका कुछ एरिया होगा भाई। फोर्स कहाँ लगा? एरिया पे। जब फोर्स एरिया पर लगता है, कहाँ लगता है? उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी प्रेशर होगा वैल्यू देगा वो, कितना प्रेशर है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, क्या होता है? वैल्यू है। वो अपवार्ड है, डाउनवार्ड है, दाएं बाएं है, इससे कोई मतलब नहीं। वो अपवार्ड भी इतना ही है। मान लो कहीं पे प्रेशर है 1, प्रेशर है यूनिट कुछ हो रहा है, प्रेशर कितना है? तो दाएं भी 1 है, बाएं भी 1 है, ऊपर भी 1 है, दाएं भी, नीचे भी 1 है। उसको डायरेक्शन से कोई मतलब? डायरेक्शन है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बदलने से उसको कोई फर्क? एंगल बदलने से कोई फर्क? ऐसे लगाए तो भी 1 है, ऐसे लगाए। फोर्स में ऐसा नहीं है, ऐसे लगाएंगे तो वैल्यू अलग होगा, ऐसे लगाएंगे तो वैल्यू। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो, वो वेक्टर वो सिंपल तरीके से ऐड होता है। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए सिंपल तरीके से ऐड हो तो उसे हम लोग बोलेंगे जनरली स्केलर। क्या बोलेंगे? लिखो इसको। फील आ रहा है? एक एक लाइन फील आ रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? पक्का? जल्दी से लिखो, फिर डायग्राम बनवा देते हैं। ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि। महाभारत देखे हो? उस समय ये सब यूज होता था। यद्यपि अर्जुन मेरे से मजबूत है, लेकिन कदापि मैं भी कमजोर नहीं हूं। ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट magnitude and direction both, magnitude and direction both, but beauty but
ना लिए ऐसे को बॉक्सा बना लेना। करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन, टाइम, सबके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डोंट अवे, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंसर। बट बेजोड़ हो गया। पहले पढ़ लो, पढ़ो यहां से। Although electric current have magnitude and direction, महका दिया रे, खत्म हो गया एनर्जी। पढ़ो। Although electric current have magnitude and direction, क्या हुआ इसका मतलब? यद्यपि इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बट BUT पुट होता है, लेकिन BUT it is a because it does not obey vector law of इधर से 2 इधर से 3, तो यहाँ किधर जाएगा? मतलब ये सिंपल ऐड हो गया, इसलिए इसको हम लोग स्केलर बोले। लेकिन रियली में कोनली करेंट, प्रेशर, सरफेस, टाइम के पास भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो ही। टाइम का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज फॉरवर्ड, आगे ना बढ़ता है भाई। ऐसा थोड़ी हुआ कि फिर से 1 जनवरी आ गया 2023 आएगा, आगे ही होगा, तो 1 जनवरी 2024 ही आएगा। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ। ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? बट फॉर इजी स्टडी वी से इट इन आवर इजी स्टडी के लिए अपने सिलेबस में क्या बोलेंगे? इसका सरफेस टेंशन हमारा होता है फोर्स बाई लेंथ, न्यूटन पर मीटर। हाँ, इसका दूसरा नाम से जैसे होता है करंट का एम्पीयर होता है ना, वो नाम। करंट का एम्पीयर, करंट का यूनिट एम्पीयर होता है। हाँ, तो इसका भी यूनिट है। हाँ, न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन मीटर। हाँ, जैसे सरफेस टेंशन का एग्जांपल क्या होता है? चाय पीते हो? नहीं चाय नहीं पीते। दूध पीते हो? तो ठंडा होता है तो देखते हो सिकुड़ जाता है, देखते हो छाली जम जाता है, ठंडा होता है, तो वही सरफेस टेंशन है। सिकुड़ना, लिक्विड में ना खिंचाव का पावर होता है,
कोई भी लिक्विड दुनिया में है ना, वो खिंचाव करता है एक पार्ट पे, देखते हो ना, ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है लिक्विड, नहीं छाली जैसा हो जाता है, सिहुर सिहुर सिहुर, वो सरफेस टेंशन परोगे फ्लूइड में, है ना। अभी बस एग्जांपल लिखना है, मजा लग रहा है, 3 क्लास होता है खाली यही पर, समझा। तुमने डॉट पूछा कि सर यूनिट क्या है, मैंने बता दिया, न्यूटन पर मीटर। मैंने एग्जांपल भी दे दिया दैनिक जीवन से, है ना, कि कोई चीज गर्म होता है तो फैलता है और ठंडा होता है तो सिकुड़ता है, जैसे दूध सिकुड़ के मलाई तो उसके ऊपर होता है छाली, ये सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। क्लियर? और बताएं, नहाते हो शैम्पू लगाते हो तो बाल एकदम छुरा आ जाता है ना। अब देखते हो महिलाएं सब क्या करती है, गमछा से झाड़ती है ना, क्या बाल सटे नहीं, क्योंकि लिक्विड क्या करता है झटाझट एकदम पट 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 देती है, क्या है, ताकि वो बाल सटे नहीं। हम लोग भी गमछा से पोंछते हैं तो शैम्पू करके छोड़ दो, बाल लठिया जाएगा धो के, क्या करते हो ऐसा, फहराने के लिए छोड़ दोगे तो सट जाएगा, क्या है, लिक्विड में प्रॉपर्टी होता है, हर लिक्विड में प्रॉपर्टी होता है सिकुड़ने की, है ना, वो प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, है ना। लिक्विड में खिंचाव की जो ताकत होती है ना, उससे हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। क्लियर? और एग्जांपल दें, सूप पिए हो, ठंडा अच्छा लगता है गरम, क्या है, गरम चीज जल्दी फैलता है, मुंह पर फैल गया पूरा, ठंडा चीज नहीं फैलता, इसलिए गरम चीज तुमको अच्छा लगता है खाने में। सूप पीते हो तो फैलता है ना पूरा जीभ पे, तब ना अच्छा लगता है। नहीं पिया सूप कभी? कोई चीज गरम खाया हो ना, खिचड़ी खाया गरम की ठंडा, काय गरम खाता है, फैले अच्छा से, अच्छा लगे, तो गरम चीज जल्दी फैलता है, वो सरफेस टेंशन का एग्जांपल है। क्लियर? और एग्जांपल दें, कपड़ा धोया है, पकाया सरफ मिलाते हो, पानी भी तो साफ कर देगा। सरफ क्या करता है, डिटर्जेंट पानी को फैला देता है, पानी सिकुड़ा हुआ और डिटर्जेंट उसको फैला देता है ताकि कोने कोने में घुस के साफ करे। तो क्या करता है ना, जैसे पानी में खिंचाव ज्यादा होता है तो सरफेस टेंशन कम करने के लिए, खिंचाव कम करने के लिए सरफ मिला देते हैं, वो सरफ क्या करता है, उसको दूर दूर फैलाता है, इसलिए पानी से साफ नहीं होता है। और डिटर्जेंट से साफ, डिटर्जेंट करता क्या है, पानी को फैला देता है और गंदगी को निकाल के लाता है अंदर घुस घुस के। क्लियर? गांव घर में सुना होगा, गर्म पानी से कपड़ा साफ करता है, क्या है, फिजिकल मीनिंग है। ठंडा पानी पूरा नहीं फैलता है, गर्म पानी पूरा फैल के पूरा घुस के निकाल देता है, और सरफ मिला दिया तो और उसको फैला दिया। तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है लिक्विड में खिंचाव, है ना, लिक्विड में उस खिंचाव, इसका फोर्स होता है, इसका वैल्यू होता है फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय, है ना, यूनिट हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, लेंथ का मीटर। क्लियर? हाँ, बस हल्का दे दिए हैं डोज, अब जो टॉपिक पढ़ाएंगे सोच कितना डिटेल पढ़ाएंगे। अब ये समझ में आ गया होगा, अरे साला ये ला गर्म पानी से कपड़ा धोता है, ये ला सरफ मिलाते हैं, हाँ या ना, बोलो नहीं आया, बात आई समझ में। दैनिक जीवन, काहे गरम चीज अच्छा लगता है, चाय काहे गरम पीते हैं, पूरा एकदम चौहरा जाते हैं ना, मुंह में बढ़िया लगता है कि नहीं। कोई समोसा भी गरम काहे लगता है, गरम चीज फैल जाता है, ये सब सरफेस टेंशन का एग्जांपल है ना। बाल धोते हैं तो गमछा से पोंछ देते हैं ताकि वो सटे नहीं, समोसा तो लिक्विड नहीं, गरम है ना, गरम चीज फैलता है, लिक्विड ज्यादा फैलेगा, वो कम फैलेगा, है कि नहीं। एग्जांपल दिए आपको, और दें इतना है कि बोलना शुरू करेंगे तो भोर हो जाएगा, खत्म नहीं होगा एग्जांपल। अब तुम्हारे घर से ही एग्जांपल देंगे, सारे घरे का एग्जांपल दिए है ना, तो घर घर में फिजिक्स है, घर घर में ऐसा फील करवाएंगे ना, बिन बिना के नचने लगेगा। तो घर का एग्जांपल देंगे, अरे साला ये तो फिजिक्स है भाई, हर चीज में फिजिक्स है, सरफ मिला रहे तो ये फिजिक्स है, गर्म पानी कर रहे तो ये फिजिक्स है कि नहीं। तो मजा आएगा कि डबल मजा आएगा, अरे बोल ना भाई, तब लगेगा कि असली पढ़ाई तो अब हो रहा है भाई, अब कुछ कर सकते हैं, कुछ बनाना है, कुछ जीवन में करना है, कुछ नया डिवाइस बना देना है। साइंस में तो अभी नहीं कि कॉपी में रह गया, एग्जाम दे दिए नॉलेज नहीं हुआ, एग्जामों देना है, नंबरों लाना है और नॉलेज भी रखना है। क्लियर है ये? तो ये कैसे, ये क्यों लिखे समझ में आया? ऐसे ही सबको बोलना क्या चाहिए,
ये सब पढ़ लिए कि आगे पढ़ेंगे? अभी बस इतना ही जाना कि स्केलर कौन है और है क्या, लेकिन इजी स्टडी के लिए क्या बोलते हैं अपने सिलेबस में, है ना, झकझक की झिलमिल। झकझक मतलब एकदम दनादन, केकरो समझा देंगे सर, यहाँ तक जिसको कहिएगा पढ़ा देंगे। आज झिलमिल मतलब कुछ आया और कुछ चुनरा गए, हाँ या ना। अगले दिन क्या पढ़ेंगे? अगले दिन का टॉपिक, अगले दिन क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ। फिर पढ़ाएंगे डायरेक्शन, ईस्ट क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, इससे कैसे सोचा गया, नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, ऐसे जाएंगे तो उसको क्या डायरेक्शन बोलेंगे, 45 डिग्री पे जाएंगे तो क्या मतलब होगा, एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर और डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, सब अगले दिन का है ना। तो यहीं से शुरू करेंगे अगले दिन। यहाँ तक क्लियर होना? यहाँ तक झकझक की महा झकझक। कैसा लगा आज का सेशन? मजा आएगा मेरे साथ की डबल मजा आएगा, पक्का? जो झूठ बोले, आज के जमाना में काटता नहीं कौवा भमोड़ लेता है। क्लियर? पक्का ना यार, मजा आएगा ना, पक्का? और इसलिए क्लास में सुनना बहुत जरूरी है। एकदम एक एक लाइन मुझे सुना करो, एक एक लाइन एकदम छाप देंगे, एकदम स्कैन करवा देंगे फिजिक्स, पूरा दैनिक जीवन का एग्जाम्पल देंगे, घर के एग्जाम्पल से समझा देंगे। क्लियर? तो हम लोग कब मिलेंगे? परसों 11 बजे। एकदम पहले ही आ जाया करो ताकि पानी उनी पियो, थोड़ा सुस्ता लो, है ना। जब हम एंट्री ले तो एकदम तुम्हारा मन शांत होना चाहिए, कूल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, किसी को डॉट पूछना है तो आके मिल लीजिए ऑफिस में। डीपीपी तो कुछ कुछ बना ही सकते हो, ऑब्जेक्टिव भेजना तब सोच ही लोगे। इसे एक अभी पूछे कि भेज देंगे, पूछ ले, अभी भूगोल लगा है, पूछ ले, चल पूछ लेते हैं। आज के लेक्चर से कितना क्वेश्चन हो सकता है? आपको ट्रू फॉल्स बोलना है। क्या बोलना है? पक्का? ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, ट्रू फॉल्स। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, ट्रू फॉल्स। इसका मतलब हुआ कि ऑल वेक्टर, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उस पर डायरेक्शन होगा, जो भी वेक्टर होगा उस पर डायरेक्शन होगा। ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स। अगला सुनो, ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर वेक्टर्स। ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर वेक्टर्स। ट्रू फॉल्स? फॉल्स। क्यों? जो क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन वो वेक्टर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल करें, प्रेशर, सरफेस टेंशन, टाइम, है ना। वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा करेगा, वेक्टर है तो डायरेक्शन हो तब वेक्टर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भेजेंगे, बना लोगे कि दंदना दोगे? क्लियर? आज डीपीपी गया तो ठीक, वैसे तो आज जाएगा तो 10 क्वेश्चन लग जाएगा, अगले दिन 15-20 जाएगा। क्लियर? अभी डीपीपी बनाने के लिए कितना क्लास और चाहिए? बृहस्पति, क्योंकि उस दिन न्यूमेरिकल पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। क्लियर? फिर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखेंगे। क्लियर? मजा आएगा एकदम। चलिए मिलते हैं नए एनर्जी और नए जोश के साथ। अब बाय बाय करना है जाते समय, बोलो बाय बाय, बोलो बाय। हाँ, अगले दिन से ध्यान रखना, जैसे निकले बाय बोलना है, सबको बाय बोलना है एकदम। वहीं जाते हैं वहीं भेजिएगा। अंकित जी, जिसको मिलना है डॉट पूछना है वहीं भेजिएगा तब तक।